नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमवर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमवर्गे वयं वाक्यव्यवहारः पुस्तकं माध्यमेन तृतीया विभक्तिं पठितवन्तः। तृतीया विभक्त्याः अभ्यासं कृतवन्तः। पुत्रः चमसः पायसः खादति। पुत्रः चमसः पायसः खादति। वाक्यं शुद्धं स्पष्टं कः वक्तुं शक्नोति? अहं वक्तुं शक्नोमि। आम्, अहं वदामि। वदतु जागृति महोदय। पुत्रः पुत्रः चमसेन पायसं खादति। सुंदर। पुत्रः प्रथमा विभक्ति अस्ति, प्रथमा एव भवति। चमसः साधनं, चमसेन चमसद्वारा पायसं खादति एवमपि वक्तुं शक्नुवन्ति, किन्तु विभक्तिः चमसेन। पायसः खादति न, पायसं द्वितीया विभक्तिः। वयं तृतीया विभक्त्याः अभ्यासं कृतवन्तः, तस्मात् पूर्वं द्वितीया विभक्त्याः अपि अभ्यासं कृतवन्तः। पुत्रः चमसः पायसः खादति। पायसः खादति न, पायसं खादति द्वितीया विभक्तिं पठितवन्तः। पुत्रः खादति, पुत्रेण खादति न, पुत्रं खादति न, पुत्रः खादति प्रथमा एव विभक्ति। पायसं द्वितीया, किन्तु पुत्रः चमसः पायसं खादति न, पुत्रः चमसेन पायसं खादति। पुत्रः चमसेन पायसं खादति। शुद्धं वाक्यं। पुत्रः चमसौ पायसः खादति। अहं वदामि आचार्य। अन्यः कोऽपि? निर्मला महोदय। आम् आचार्य। पुत्रः चमसाभ्यां पायसं खादति। चमसाभ्यां द्विवचनं किमर्थम्? अहं तु न उक्तवान् द्विवचने वाक्यं वदतु। किमर्थं? दो बताया ना आचार्य आपने। अच्छा, ओ ये तो भूल ही गया मैं। नेहाल महोदय पश्यतु, पुत्रः गलत है आचार्य। नहीं सही है, मुझे समझाना था। हाँ। नेहाल महोदय, पुत्रः चमसः पायसं खादति, पुत्रः चमसेन पायसं खादति। पुत्रः चमसौ पायसः खादति, किं भवति उत्तरं? पुत्रः चमसेन सॉरी, मैं आपको दो प्ले कार्ड बताऊं। हाँ, तो आपने द्विवचन क्यों किया, उसका कारण आपको मिला? आम आचार्य, पर यहाँ पे आचार्य ये वो समझ में आया है, बट यहाँ पे उन्होंने ऐसा लिखा है उपेक्षा, ये तो फिर हम उससे कैसे हम मतलब इसमें करें? हाँ, वहां पे आता हूँ मैं, वो अभी एक अलग सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वहां पर मैं आता हूँ। ये स्पष्ट हुआ? हाँ आम आचार्य। एतत् स्पष्टं खलु? सर्वेषां स्पष्टं? चमसः एकवचनमस्ति, चमसेन चमसौ द्विवचनमस्ति, विभक्तिपरिवर्तनमस्ति, वचनपरिवर्तनं निर्देशः नास्ति। तर्हि पुत्रः चमसः खादति, चमसेन खादति। पुत्रः चमसौ खादति, पुत्रः चमसाभ्यां खादति। पुत्रः चमसाः पायसं खादति। पुत्रः चमसैः पायसं खादति। हाँ, पुत्रः चमसैः
पायसं खादति। तर्हि शब्दः अस्ति, तस्य वचनं परिशीलयतु, तस्य अनुसारेण विभक्तिं परिवर्तयतु। अस्तु, अग्रे चलामः वयम्। एतत् वयं पठितवन्तः, किञ्चित् पुनरावर्तनम्। अधुना अग्रे चलामः। अहं पाठ्यपुस्तकं दर्शयामि, एकक्षणं तिष्ठन्तु। एकक्षणम्। अभ्यासः 970 अधिकम् 100। 970 अधिकम् 100 किमस्ति? सूचनां पश्यामः, पाठ्यबिन्दुं, तर्हि विषयः स्पष्टः भवति। तृतीयायाः 3 वचनेषु प्रयोगाः। तृतीया विभक्तिः अस्ति, 3 वचनेषु प्रयोगाः। उदाहरणानुसारम् अथवा कोष्ठगतेन शब्देन। उदाहरणानुसारम् अथवा कोष्ठगतः, लिखति, शृणोति, एवं कोष्ठगतेन शब्देन सह तृतीया विभक्तिं संयोज्य वाक्यस्य पार्श्वे एकं कोष्ठकम् अस्ति, कोष्ठके शब्दः अस्ति। कोष्ठगतेन शब्देन सह कां विभक्तिं संयोज्य? तृतीया विभक्तिं संयोज्य किं कुर्वन्तु? रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। अत्र क्रियापदानि सन्ति, लिखति, शृणोति, पश्यति, गच्छति। अस्तु, कोष्ठगतः शब्दः वाक्येन सह अस्ति। कः, केन, किं करोति? प्रश्नत्रयमस्ति। कः, केन, किं करोति? कः, प्रथमं वाक्यमस्ति कः, वृद्धः। केन, दण्डः, दण्डेन। कोष्ठगतः शब्दः अस्ति दण्डः। वृद्धः दण्डः किं करोति? न, वृद्धः दण्डेन किं करोति? वृद्धः दण्डेन गच्छति, दण्डस्य सहायतां स्वीकरोति, गच्छति। वृद्धः दण्डं विना न गच्छति, न चलितुं शक्नोति, अतः दण्डस्य सहायतां स्वीकरोति। दण्डः शब्दः सहायता निमित्तं तृतीया विभक्तिः। दण्डेन, दण्डस्य सहायतां स्वीकरोति, गच्छति। कियत् दीर्घं वाक्यं, कितना बड़ा वाक्य बन रहा है? संक्षेपः, दण्डेन। वृद्धः दण्डः गच्छति, वृद्धः दण्डेन गच्छति। द्वितीयं वाक्यमस्ति लेखनी। लेखनी शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यं नेहाल महोदय। छात्रः लेखन्या लिखति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। वैष्णवी महोदय, अग्रिमं वाक्यं भवती वदति, प्रयत्नं करोति। कर्णौ। आम आचार्य। आचार्य जी, ये वयम है तो फिर कर्ण का अनेक वचन आएगा ना? नहीं, वो आप सोचिए क्या आएगा। अच्छा, लास्ट क्लास नहीं थी ना मैं, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। अस्तु, प्रयत्नं करोतु। वयम कर्णोभ्याम शृणुमः। पुनः एकवारं। वयम कर्णोभ्याम शृणुमः। उत्तमः प्रयत्नः अस्ति, किञ्चित् परिष्कारः आवश्यकः। कोकिला महोदय, धन्यवाद। स्वागतम्। वयं कर्णाभ्यां शृणुमः। पुनः एकवारं स्पष्टं किञ्चित्। सम्यक् अस्ति, केवलं स्पष्टं वदतु। आचार्य,
अहं प्रयत्नं करोमि वयं वयं बहुवचन अहं वयं वयं कर्ण तो दो ही होता है ना आचार्य। हाँ तो अहं कुत्र वदामि चत्वारः सन्ति भवती केवलं स्पष्टं वदतु अहं श्रोतुं न शक्तवान् किम् उक्तवती। वयं कर्णैः शृणुमः। ओहो अहं वदामि वा? प्रीतिमहोदया वदतु स्वागतम्। वयं कर्णाभ्यां शृणुमः। कृतिका महोदया प्रथमं सम्यक् उक्तवती आसीत् केवलं स्पष्टं श्रोतुम् इच्छामि स्म। आचार्य मैं कर्णाभ्याम बोली थी पहले। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ केवल मैं आपसे स्पष्ट सुनना चाहता था आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं दी थी। अच्छा मैंने पहले वही बोला था हम वयं कर्णाभ्याम शृणुमः ऐसा बोला था मैंने। हाँ तो मैंने और कुछ नहीं बोला था आप बदलिए ऐसा नहीं कहा था। मैंने ये कहा था केवल स्पष्ट बोलिए मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ। अच्छा क्षम्यताम आचार्य। चिंता मास्तु। हाँ आपका उत्तर सही है तो आपको आत्मविश्वास भी होना चाहिए। हाँ क्षम्यताम आचार्य। चिंता मास्तु। किमर्थम कर्णाभ्याम द्वि है इसीलिए कर्ण दो है इसीलिए। हाँ हमारे पास दो कान है इसलिए द्विवचन नहीं। वाक्य में देखिए कोष्ठगतः शब्दः कर्णौ एक वचने अस्ति अथवा द्विवचने कर्णौ शब्दः द्विवचने। तर्हि निर्देशः अस्ति उपरि पश्यतु तृतीया विभक्तिम संयोज्य। वहां आपको सूचना दी गई है तृतीया विभक्ति लगाने के लिए वहां वचन लगाने के लिए नहीं कहा गया। ऐसा नहीं कहा तृतीया विभक्ति का वचन भी आप बदलिए तो क्या बदलेंगे तृतीया विभक्ति का द्विवचन करना है। प्रथमा का द्विवचन है उसको तृतीया का द्विवचन करना है। प्रथमा का एक वचन है तो उसको कौन सी विभक्ति में बदलना है तृतीया के एक वचन में। प्रथमा का बहुवचन है तर्हि कस्मिन् परिवर्तनं कुर्वन्ति तृतीया बहुवचन। तृतीया बहुवचन है समीचीनम्। चतुर्थं वाक्यम अनन्या महोदया। वयं पादौ चलामः वयं पादाभ्यां चलामः। स्पष्टं वदति एकवारं। वयं पादाभ्यां चलामः। समीचीनम् स्पष्टं। वैष्णवी महोदया। आम् आचार्य। अधुना स्पष्टं। हाँ आचार्य। हाँ वयम बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब बहुत सारे कानों से सुनते हैं क्या नहीं। हाँ सबके कानों की संख्या निश्चित है। जो भी स्वस्थ मनुष्य है उसके दो ही कान होते हैं। हाँ किसी को किसी रोग के कारण समस्या हो सकती है एक कान से कम सुनाई देता हो एक ज्यादा तो वहां के लिए प्रयोग हो सकता है कर्णेन शृणोमि। कोई कान का पेशेंट है और वैद्य के पास जाके कह सकता है कि अहम कर्णेन शृणोमि अथवा अहम कर्णेन न शृणोमि एक कान से नहीं सुनता हूँ कृपया औषधम ददातु। ठीक है हाँ और वयम है बहुत सारे इसलिए करना ही करना अनिवार्य इति नियमः नास्ति। किमर्थम या तो सबका किसी का एक कान हो किसी का दो हो किसी के तीन हो ऐसी अनिश्चित संख्या हो तो वहां आप बहुवचन कर सकते। लेकिन यहाँ सबके कानों की संख्या निश्चित है। जितने भी मनुष्य हैं कम से कम वो तो दो कानों से सुनते हैं। बाकी प्राणियों का पशुओं का क्या स्थिति होती है उनके ऊपर निर्भर है पर जहां तक मेरी जानकारी सबके दो ही कान होते हैं। पैरों की संख्या में फर्क है। मनुष्यों के 2 पैर पक्षियों के 2 पैर पशुओं के 4 पैर। पक्षियों में भी बकह बगुला जो होता है पैर 2 होते लेकिन जब खड़ा रहता है तो समुद्र के किनारे नदी के किनारे वो 1 पैर तो वहां पर बकह पादाभ्याम तिष्ठति ऐसा कम उदाहरण बनता है बकह पादेन तिष्ठति। कौए के बारे में कहा जाता है कि उसकी 2 आंखें होती है लेकिन वो एक समय में एक ही आंख से देख सकता है। कौआ एक समय में दोनों आंख से देखता है ऐसा नहीं है जैसा कि मेरी जानकारी है। प्रामाणिक कितनी है उसको आप लोग जानते हैं या प्रकार तो पता कर सकते हैं।
ठीक है। तो कौवा एक समय में एक ही साइड देख सकता है, दोनों साइड नहीं देख सकता, बाकी सभी पक्षियों की स्थिति अलग होती है। तो सर काक, हमें ये एक मिनट मारिया महोदय, मैं अहम वाक्यम पूर्णम करोमि। तो काकः नेत्रेण पश्यति इति प्रयोगः भवति। काकः नेत्रेण पश्यति। तो ऐसे विशिष्ट अवसर होते हैं, वहां पर बदलाव हो सकता है, पर सामान्य रूप से वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, वयम पादाभ्याम चलामः, वयम कर्णाभ्याम शृणुमः। हाँ, कार्यं कुर्मः, कोऽपि मनुष्यः, कश्चन मनुष्यः, कोई मनुष्य एकेन हस्तेन कार्यं करोति, कश्चन मनुष्यः हस्तद्वयेन अपि कार्यं करोति, निश्चितता नास्ति। किंतु चलते समय ऐसा कर सकते कि दो में से एक ही पैर का यूज करे, दूसरे का नहीं करे। पैर दोनों है, स्वस्थ मनुष्य है, विकलांग नहीं है, लेकिन एक पैर से चलता है, होता है ऐसा? न आचार्य। हाँ, तर्हि चलति पादाभ्याम चलति। हाँ, क्रीडाम क्रीडति, एक क्रीड़ा ऐसी जिसमें लंगड़ी क्रीड़ा बोलते हैं। जैसे जिस व्यक्ति का एक पैर होता है वो कैसे चलता है, उसका एहसास करने के लिए, मनोरंजन के लिए, तो आप एक पैर से चल करके एक कोष्ठक से दूसरे, एक राउंड से दूसरे में कूद करके जाते हैं, वो खेल के लिए आप एक वचन का प्रयोग कर सकते हैं। किंतु सामान्य रूपेण वाक्यम भवति वयम पादाभ्याम चलामः, वयम कर्णाभ्याम शृणुमः। स्पष्टम अधुना सर्वेषां? नेहाल महोदय, अन्येषां सर्वेषां स्पष्टम? आम् आचार्य। अस्तु, अधुना वदतु मारिया महोदय, किं वदति स्म भवती? मैं बोल रही थी कि अगर ऐसे वाले प्रश्न आए और जानकारी नहीं है तो फिर मिस्टेक हो जाएगी ना सर? हाँ, तो उस समय जानकारी जुटानी है, और नहीं है तो आप जैसा जानते वैसा लिख सकते हैं वहां पर। हाँ सर, मैं 7 इधर का एक्सरसाइज जो है वो 7th वाला मैं करना चाहूंगी, थोड़ा डाउट है उधर। करोतु भवती एव करोतु। धन्यवाद। वदतु अधुना सप्तमं वाक्यं। भी करूं? हाँ। वयम डैश माधुर्यम अनुभवाम, तो मैंने जीवेन लिखा था, जीवेन, वो करेक्ट होगा? वो तो अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया, आपको याद करना पड़ेगा। मूल शब्द क्या दिया ब्रैकेट में? जिह्वा। कौन सा लिंग है? जिह्वा बोला तो। अंतिम अक्षर क्या है? एक मिनट, बाकी नहीं बोले, बाकी मत बोलिए। ये सर, ये पहला मुझे जानना है कि ये पुल्लिंग है सर ये वर्ड? हे भगवान, रामायण पूरी होने आई मारिया महोदया। सर फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेते हैं। अन्य कह जानाति? अहम वदामि आचार्य। अहम जिह्वा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसके लिए जिव्या आएगा, जिव्या। कया कया आएगा। हाँ, अत्र कंफ्यूजन अथवा संदेहस्य अवसरः एव नास्ति। पहले दिन ही हमने पढ़ा था, एषा बालिका, बालिका शब्द किम लिंगः? स्त्रीलिंग, आकारान्तः अस्ति। तर्हि अत्र जिह्वा शब्दः किमन्तः? अंतिम अक्षर क्या है? आ है तो आकारांत मानने में कोई कठिनाई है क्या? अस्ति वा समस्या? नास्ति। स्त्रीलिंग इति स्वीकार करने में समस्या अस्ति वा? नास्ति। तर्हि बालिका बालिकया, छुरिका छुरिकया, लता लतया, माला मालया। तो जिह्वा जिह्वया। तो जिह्वेन करने का कोई प्रसंग उठता है क्या? नहीं, आवश्यकता एवं नास्ति। हाँ,
केवलं वयं शब्दं पश्यामः तस्य लिंगम किम, तस्य अंतिमम अक्षरम किम इति अवधानं कुर्मः। इतना आप ध्यान रखेंगे तो समस्या न भवति। एतत् अवधानं न कुर्मः तर्हि संदेहः भवति। पहले दिन हमने सीखा है कि अकारांत है तो पुल्लिंग शब्द, पुष्पम फलम एतादृशः शब्द अस्ति, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, आ अथवा ई अन्ते अस्ति तर्हि स्त्रीलिंग शब्द। एतत् विस्मरणार्थं नास्ति, एतत् सदा स्मरणे भवतु। सर्वदा स्मरणम् एतस्य आवश्यकम्। यदि एतत् स्मरणे अस्ति तर्हि वयं कस्य अपि शब्दस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। एतत् स्मरणे नास्ति तर्हि संदेहः भवति, तदा समस्या भवति। चिंता नास्ति। हाँ, किन्तु यदि मनसि प्रश्नः आगच्छति, शंका आगच्छति, तर्हि किं कुर्मः? तस्य समाधानं स्वीकुर्मः। मैं आपको यदि कुछ बोलता भी हूँ तो भी आपको उसका समाधान पूछने में संकोच नहीं करना है। धन्यवाद आचार्य, अभी समझ में आया। कभी कभी भूल जाते हैं। हाँ, भूलते हैं, कोई बात नहीं। पढ़ते समय ये पढ़ने का नियम है, याद भी रहता है, भूलते भी हैं। पढ़ के भी समझ रहा है, थोड़ी देर में वो भी भूल जाते हैं। समझ नहीं आए तो दोबारा समझने का प्रयास करना है, और नहीं आए समझ में फिर भी तो पूछ सकते हैं। और मैं एक बार डांट भी दूं, क्यों पूछा, क्या जरूरत थी इसकी, इतना भी याद नहीं रख सकते, उसके बाद क्या करेंगे? सर अब कल से मैं क्लास में नहीं आऊंगी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ना आचार्य। जितनी बाधा आए उतना ही मजबूती से रहना है। आप कितना भी डांटो, हम आपकी क्लास छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। हम जितना आप दूर करोगे उतना चिपक के रहेंगे संस्कृत से। उत्तराखंड में एक आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन, पता है ना? लोग, हाँ, जनाः वृक्षाणां कर्तनं कुर्वन्ति। तो लोगों ने क्या कहा? सुंदरलाल बहुगुणा जी का था। सत्यम। सुंदरलाल बहुगुणा। तो लोगों ने क्या कहा कि आपको पेड़ काटना है तो पहले हमें काटना पड़ेगा। हम पेड़ से तभी अलग होंगे जब सर हमारा शरीर से, धड़ से अलग होगा। तो मैं आपको यहाँ से यदि भगा भी दूं, निकल जाओ क्लास से, तो वापस चिपक जाना है आके, छोड़ना नहीं है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक नहीं। अस्तु आचार्य जी। हाँ, वदतु। आप हमारे माने रूटीन में बहुत आवश्यक हो गए। अभी संस्कृत क्लास नहीं करते तब तक हमको अनईजी हो जाता है। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे आचार्य सही कहे जागृति महोदय ने। धन्यवाद। और इससे भी ईगरली वेटिंग फॉर वेडनेसडे। संस्कृत में सही कहा आचार्य जी। बिल्कुल सही कहा। और ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में आचार्य जी से भी आवश्यक संस्कृत हो जाए तो हमारा निशाना सही है, आपका और मेरा। पहला स्टेप सही है, आपका सही है, पहले कदम जो रखा है वो सही है। लेकिन उससे भी आगे हमें जाना है कि हमारे इसी रूटीन जीवन में संस्कृत भी उतनी ही आवश्यक हो जाए, तर्हि वयं सफलाः। और ये होगा, अवश्यम भवति। तो ये प्रश्न आपको सबको स्पष्ट हो गए। अभ्यासः 970 अधिकम 100। स्पष्टः अस्ति। ये पूरा अभ्यास, कहीं कोई प्रश्न बाकी रह गया? कोई अपरिचितः शब्द अस्ति, विभक्ति लेखने कष्टम? अस्तु। नवमं वाक्यमस्ति, सिंहाः जीवान् पीडयन्ति। एतस्य उत्तरं कः वदति? मृणालः वदति वा? आचार्य। सिंहाः नखैः जीवान् पीडयन्ति। हाँ, सुंदरम। नखाः बहुवचनम् अस्ति, नखैः। वानराः 11 वाक्यमस्ति, कः वदति? अहं वदामि आचार्य। नेहा महोदया वदतु। जी आचार्य। वानराः दन्ताः खादन्ति। वानराः दन्तैः खादन्ति। समीचीनम्। 15 अन्तिमं वाक्यमस्ति, आसावरी महोदया वदति वा? आम् आचार्य। महिला कङ्कतम प्रसादयति। महिला कङ्कतेन प्रसादयति। समीचीनम्। जागृति महोदया 12 वाक्यमस्ति।
गृहिण्यः घटाः जलम् आनयन्ति। गृहिण्यः घटैः जलम् आनयन्ति। समीचीनम्। एषः अभ्यासः सर्वेषां स्पष्टः खलु? अधुना अहम् अग्रिमम् अभ्यासं प्रति नयामि। अभ्यासः 80+100। तृतीयायाम् अन्ये प्रयोगः। तृतीया विभक्त्याः प्रयोगः कुत्र भवति इति वयं दृष्टवन्तः। तृतीयायाः अन्ये प्रयोगाः कुत्र कुत्र प्रयोगः अस्ति तृतीयायाः, तर्हि अहं कानिचित् उदाहरणानि दर्शयामि। किंतु इससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपको याद है कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग कब करना चाहिए अथवा क्यों करना चाहिए? किसी चीज से हम उपयोग करते हैं तो उसका तृतीया होता है। किसी चीज से अगर हम कुछ कार्य कर रहे हो तब सम्यक् के द्वारा कर रहे हैं साधनेन विभक्ति यूज आती है। समीचीनम्। साधन के द्वारा साधनेन तृतीया गुरुजी। हाँ, कुछ कारण हम कुछ कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के लिए वाक्य में आने वाला कोई शब्द हो जो साधन का अर्थ हो। लिखता हूं मैं चौक से लिखता हूं या हाथ से, ये लिखने वाले को पता है, लेकिन वाक्य में दिया है हस्त, तो हस्त शब्द में तृतीया। वाक्य में यदि लेखनी शब्द दिया है तो लेखनी शब्द में तृतीया विभक्ति। तो साधन वाचक, इसको जो शब्द आते इसको क्या बोलते हैं? साधन वाचक। साधन को बताने वाला, वाचक मतलब बताने वाला। साधन वाचक शब्द, तो साधन वाचक जो शब्द है उसको तृतीया विभक्ति से चिह्नित करना है। अभी भी हम कुछ काम करते हैं तो अलग अलग निशान लगाते हैं ना, चिन्ह लगाते हैं, इसको लाल रंग, इसको पीला रंग, इसको हरा रंग। तो विभक्ति एक प्रकार का निशान है, चिन्ह है। उन चिन्हों से, उन संकेतों से आप समझ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या लेना है। यदि हस्त लिखा है तो उसका मतलब है हाथ ने अथवा हाथ, ऐसा। लेकिन हस्तम कर दिया तो उसका संकेत, इस संकेत का अर्थ क्या होगा? हस्त को, हाथ को। और हस्तेन यदि कर दिया तो क्या अर्थ होगा? हाथ से। हाँ, से मत बोलिए, हाथ से मत बोलिए। से बोलने से दो अर्थ आते हैं, आगे जब चलेंगे तो एक अर्थ और आपको सीखने को मिलेगा। तो हाथ के द्वारा, द्वारा रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अर्थ से है, हाथ से खाता हूं, पर अर्थ समझ। कहाँ तक लिखा दिया तुम्हें? हाथ के द्वारा। जब अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ करेंगे? हाथ के द्वारा। हाँ, वाक्य भले ही आप हाथ से ऐसा लिखिए, पर उस से का मतलब है के द्वारा, द्वारा अर्थ में। ऐसे ही आगे की विभक्ति भी हम समझेंगे। वो एक अर्थ है, और भी कुछ अर्थ है जहां पर तृतीया विभक्ति होती, जिनको हम आज थोड़ा सा समझेंगे। अस्तु, वयम आनंदः निवसामः। तो अभी समझिएगा, इन शब्दों को पहले समझिएगा, शब्दों के स्वरूप को। आनंदः इति एका अनुभूति अस्ति, एकः अनुभवः अस्ति। आनंद क्या है? जैसे गाड़ी है, कार है, मकान है, वैसी कोई वस्तु है क्या? नहीं, लेकिन भाव है, अनुभूति है, फीलिंग्स है। ठीक है। कष्टम, कष्टम किसी वस्तु का नाम अस्ति वा? कस्यापि वस्तुनः नाम नास्ति। सुखम, दुःखम, संतोषः, क्रोधः, आलस्यम किम अस्ति? अनुभूति। या तो वो क्रिया है, जैसे आलस्यम, तो यहाँ पर निद्रा की स्थिति है, ये वैसी क्रिया है, आलस्य की एक क्रिया। ठीक है, या अनुभूति है। अनायासः, अनायास, आयासः कहते हैं प्रयास को, प्रयत्न को, और अनायास मतलब बिना प्रयास, सहज, सहजतया, स्वाभाविक रूप से। उद्वेगः इत्युक्ते क्रोध जैसी स्थिति, दुख भी होता है और गुस्सा भी होता है, उसको उद्वेग बोलते हैं। वैराग्यम, किसी भी चीज में अनासक्ति, विरक्ति, अनासक्ति, उससे लगाव ना होना। शांत भावः किम अस्ति? वस्तु अस्ति वा शांत भावः? अनुभूति, अनुभूति, अनुभूति अस्ति। वार्तालापः, ये तो कोई वस्तु होगी। महिलाओं की प्रिय, महिलाओं की प्रिय वस्तु है ये तो। बातचीत वस्तु अस्ति ना? बातचीत हाँ,
वार्तालाप में happy feeling. हाँ, वार्तालाप सामान्य वार्तालाप। जल्पनम में कुछ अनावश्यक बातें भी हो सकती है, गपशप, गोशिप, टाइम पास। अस्तु। पठनम, क्रीडा, आगमनम, आदरः एतानि वस्तूनि वा न गुरुजी। पश्यन्तु, अत्र 20 अनुभूतीनां संग्रहः अस्ति। 20, किन्तु इतोपि अधिकं भवितुं शक्नोति। आदर अस्ति, तस्य विपरीतं किं भवति? अनादरः, तिरस्कारः। त्यागः, त्यागः इत्यस्य विपरीतं किं भवति? परित्याग। त्यागः स्वार्थः अथवा संग्रहः। तर्हि एतादृश भाववाचक शब्दाः सन्ति। असूया, ईर्ष्या, एतस्य विपरीतं किं भवति? प्रेम, स्नेहः। हाँ, उपेक्षा अस्ति। उपेक्षा, तस्य विपरीतं किं भवति? अपेक्षा। हाँ, तर्हि एतत् सर्वं, ये सब अनुभूति है। ये आप 20 ही नहीं गिनना, लेकिन 20 के आधार पे और भी शब्दों को समझने का प्रयास करना। एतादृशानां भाववाचक शब्दानां यदि प्रयोगः अस्ति, यथा अत्र अस्ति, तर्हि तस्य शब्दस्य प्रयोगं कर्तुं तृतीया विभक्तिः आवश्यकी भवति। उस शब्द को आप प्रथमा, द्वितीया से या चतुर्थी, पंचमी आगे की विभक्ति से नहीं बता सकते। प्रथमं वाक्यं स्वीकरोमि। वयं निवसामः अथवा वयं जीवामः, वयं आनन्दः जीवामः। का विभक्तिः? प्रथमा। आनंद प्रथम। हाँ, किंतु वाक्य का विभक्तिः आवश्यकी? हाँ, तर्हि आनन्दः शब्दस्य परिवर्तनं कुर्मः तृतीया विभक्ति निमित्तं। किं परिवर्तनं भवति? हाँ, तर्हि वयं वाक्यं लिखामः। वयं आनन्दः निवसामः, अशुद्धं वाक्यं। वयं आनन्दं निवसामः, अशुद्धं वाक्यं। वयम आनंदाय निवसामः, कदाचित चल जाए, किंतु मुख्य अर्थ अस्ति वयम आनंदेन। आनंदेन मतलब आनंद पूर्वक, आनंद से। अर्थ वही है, आनंद के द्वारा, आनंद करते हुए, किंतु विभक्ति का आवश्यकी तृतीया। आगे के भी शब्द है, उनमें आप जो है तृतीया विभक्ति लगाइए। अभी प्रश्न आया था नेहाल महोदय का, महोदय अत्र एकवचनं कुर्मः, द्विवचनं कुर्मः अथवा बहुवचनं? सत्यम खलु नेहाल महोदय? हाँ आचार्य। हाँ, अच्छा आप बताइए, आनंद के प्रकार कितने होते हैं? आनंद 1, 2, जैसे हाथ में लेखनी है तो आप 2 लेखनी से लिख सकते हैं। ऐसे 2 आनंद, 2 सुख, 2 दुख, ऐसा दुख को, पानी को, इनको हम विभाजित कर सकते हैं क्या वस्तुतः? हाँ, एक्चुअली वो एक ही है, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर मतलब ऐसा कुछ होगा तो नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसका भी स्पष्टीकरण मैं दूंगा। पर एक सामान्य रूप से इन चीजों को देखें तो इनको हम विभाजन नहीं कर सकते, इसलिए इनके लिए नियमित एक वचन है। हाँ, आनंद, आपने चॉकलेट खाया उसका आनंद अलग होगा या उसका सुख अलग होगा। आपने आइसक्रीम खाई तो उसका सुख या आनंद अलग होगा। आपने खीर खाई तो उसका आनंद अलग है। वैसे आप आनंद का विभाजन कर सकते, लेकिन वो सब यहाँ फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता प्रायः नहीं होती। वो सब जटिलता में जाने वाली बात, और गहराई में जाना तो जरूरी है। तो आप जिस लेवल पे है, प्रारंभिक लेवल पे, आपको इसको एक वचन में ही उत्तर देना है। संतोषम, सुखम, दुखम, कोपः, इनका भी किस चीज का संतोष है? अलग अलग चीजों का हो सकता है। किसी को धन का संतोष होता है, किसी को परिवार का संतोष है, किसी को घर का है, किसी को गाड़ी का। तो संतोष अलग अलग आप डिवाइड करना चाहो तो कर सकते, किंतु अत्र अपेक्षा अस्ति वा तस्य नास्ति। आप जिस क्लास में है वहां पर केवल सरलम संस्कृतम, व्यवहारिकम संस्कृतम इति अस्माकं भावः। अतः आनंदः आनंदेन, सुखम सुखेन, कष्टम कष्टेन। अनायासः। सप्तमं वाक्यं वदतु राधा महोदया। वदति वा? राधा महोदया अस्ति? अहं वदामि। तिष्ठतु। वदतु, सप्तमं वाक्यं वदतु। जननी अनायासेन पाकं करोति।
राधा महोदया वदतु, कोकिला महोदया मास्तु। अनायासेन पाकं करोति। हाँ, अनायासेन कः अर्थः? किचन। अचानक, अचानक आचार्य। नहीं, सहजता से, बिना प्रयास मुझे यदि आप लोग रसोई में भेजोगे, मुझे यदि रसोई बनानी पड़ेगी तो मुझे बहुत प्रयास करना पड़ेगा बनाने के लिए, किंतु जननी पचति अनायासेन। हाँ, तस्य स्वभावः अस्ति, प्रतिदिनं सा करोति, शाकम् उत्र अस्ति, किं करणीयं, किं वस्तु स्थापनीयं, मात्रा कति मात्रा, कियती मात्रा आवश्यकी, सा सर्वं जानाति। कदा प्रारम्भं करोति तर्हि कदा पर्यन्तं पाकः निर्मितः भवति। मम कृते सर्वं प्रथमवारं भवति, अनायासेन न शक्यते। आयासः आवश्यकः, प्रयासः आवश्यकः, बहु परिश्रमः आवश्यकः, किन्तु जननी करोति अनायासेन। अहं शिक्षकः, भवान् अथवा भवती छात्रा। शिक्षकः कथं संस्कृतं वदति? शिक्षकः सरलतया। अनायासेन अनायासेन संस्कृतं वदति। शिक्षकः अनायासेन संस्कृतं वदति। हाँ, छात्रः प्रयासेन अथवा आयासेन संस्कृतं वदति। छात्रः कथं संस्कृतं वदति? दूसरा वर्ड क्या बोला था सर आपने? आयासेन। आयासेन अथवा प्रयासेन, परिश्रमेण। तो अभी आप लोग जो बोले प्रयास से बोले, परिश्रम से, किंतु यदि भवन्तः नियमितम् अभ्यासं कुर्वन्ति, प्रयत्नं कुर्वन्ति, अग्रे गत्वा उत्तमः अभ्यासः भवति, तर्हि भवन्तः अपि अनायासेन संस्कृतं वक्तुं शक्नुवन्ति। भवन्तः अपि अनायासेन अभ्यासं लेखितुं शक्नुवन्ति। अस्तु, 11 वाक्यं राणी महोदया। राणी हेलो। ताः वार्तालापेन कालं यापयन्ति। हाँ, कः अर्थः हिंदी भाषायाम् एतस्य वाक्यस्य अर्थः? मीन्स वो बात करके अपना काल बाकी मत बोलिए, अन्य न वदन्तु। अहं यं पृच्छामि, यां वा पृच्छामि, सः सा वा वदतु। हाँ, वो वार्तालाप करके अपना काल बिताते हैं। हाँ, वो मतलब कौन? वो कौन है? मीन्स सब लोग है। सब पुरुष नहीं, महिला। हाँ, ताः स्त्रीलिंग शब्द, ताः महिलाः। समीचीनम्। अस्तु, मंजुला महोदया अस्ति, 12 वाक्यं। जी आचार्य जी। एताः जल्पेन दिनं यापयन्ति। पुनः एकवारं, शब्दः अस्ति, कः? कोष्ठके शब्दं पश्यतु, कः शब्दः अस्ति? जल्पनं है ना? हाँ, जल्पनं। तर्हि तृतीया विभक्तिः जल्पनं शब्दः, तृतीया विभक्तिः जल्पे मतलब जल्पये नहीं होगा। अच्छा, देखते हैं। मिली महोदय। बहुवचन है इसलिए। अस्तु, मिली महोदय भवती वदतु एतद् वाक्यं 12। एताः जल्पनेन दिनं यापयन्ति। हाँ, जल्पनं किं भवति मंजुला महोदया? जल्पयेन। नहीं नहीं, पुनः वदतु मिली महोदया। एताः जल्पनेन दिनं यापयन्ति। जल्पनेन। जल्पनेन। हाँ, जल्पन शब्द अस्ति, जल्पन, जल्पनेन, पठन, पठनेन, लेखन, लेखनेन, आगमनम, आगमनेन। हाँ, एकः नकारः पूर्वम् अस्ति, आगमन, तो नेन, आगमनेन, पठन, पठनम, पठनेन, हसनम, हसनेन, हास्यम, हास्येन, हास्येन। अब यहाँ न नहीं है तो जबरदस्ती लाने की जरूरत, हास्यनेन नहीं, हास्येन। अस्तु, समीचीनम्। समीचीनं। 15 वाक्यम् अस्ति।
अनन्या महोदय। सचिवः डैश सन्तोषं जनयति। सचिवः आगमनेन सन्तोषं जनयति। सुन्दरम्। हाँ, सन्तोषः आगमने सचिवः आगमनेन सन्तोषं जनयति। जनयति इत्युक्ते उत्पन्नं करोति, उत्पादयति। जनयति इत्युक्ते उत्पन्नं करोति, उत्पादयति। एतस्य वाक्यस्य अर्थं कः वदिष्यति? अनन्या महोदया वदति वा? हाँ आचार्य, सचिव वदतु। आने के बाद संतोष होता है, मतलब संतोष उत्पन्न होता है ऐसा। ये जो आपने बोला वाक्य का भावार्थ है, तात्पर्य बोला आपने, किंतु शब्दशः अर्थ क्या बनेगा? सचिवः आगमनेन संतोषं जनयति। हाँ, सचिवः मतलब कौन? सेक्रेटरी, सचिव। सेक्रेटरी। आगमनेन, आगमनेन मतलब आते हैं तब, आते हैं तब नहीं, आकर के नहीं। स्वा प्रत्यय यथा ल्य प्रत्यय है, आकर के, आते ही नहीं, आने से, आने के द्वारा, आगमन के द्वारा, तृतीया विभक्ति। आगमन के द्वारा, आने से, आने के द्वारा। आने से मतलब आने के द्वारा। सचिव वहां पर आने के द्वारा, यानी वो खुद वहां आकर के, भाव वही है किंतु आकर के ये अर्थ नहीं है, ये भावार्थ है। अर्थ क्या है? आने के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा। किम करोति? संतोषम जनयति, संतोष पैदा करता है। उनको देख करके लोगों में संतोष होता है, ये उसका भावार्थ हुआ। पर आने के द्वारा वो संतोष उत्पन्न करता है, संतोष पैदा करता है। अष्टमं वाक्यं वदतु जागृति महोदय। अष्टमं। हाँ। दुःखितः उद्वेगेन उद्वेगेन, बराबर है ना? हाँ, अग्रे पूर्णं वाक्यं। हाँ, दुःखितः उद्वेगेन वदति। पुनः एक बारम्। उद्वेगेन दुःखितः उद्वेगेन वदति। हाँ, दुःखितः जनः अस्ति, कष्टम् अनुभवति, दुःखम् अस्ति, तर्हि सः कथं वदति? सुखेन वदति, आनंदेन वदति, उत्साहेन वदति वा? न, उद्वेगेन, दुःखी होगी, उद्वेगेन वदति। उद्वेगेन वदति। समीचीनम्। अस्तु, पञ्चमं वाक्यमस्ति चन्द्रिका महोदय। आम् आचार्य। शिक्षकः कोपेन ताडयति। सत्यं वदतु। अहं ताडयामि वा कोपेन? न ताडयति। अहं ताडयामि वा? न आचार्य, न ताडयति। हाँ, अस्तु अस्तु, सम्यक्। भास्कर महोदय, षष्ठं वाक्यम्। अलसः आलस्येन जीवति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। गुरुदत्त महोदय, चतुर्दशं वाक्यम्। आम् आचार्य। बालकः द्विचक्रिकां चालयति। क्रीडा। बालकः क्रीडया द्विचक्रिकां चालयति। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। नवमं वाक्यं वदतु कृतिका महोदय। सन्तुष्टः वैराग्येन जीवति। समीचीनम्। अग्रे अस्ति वाक्यं षोडशं वाक्यं लता महोदय। सचिव गृहजनः गुरुजी। गृहजनः। गृहजनः आदरेण स्वागतीकरोति। स्वागतीकरोति अर्थात् स्वागतं करोति, सत्कारं करोति। समीचीनम्। अग्रे
विंशतिवाक्यं मेधा महोदया वदतु। विंशं वाक्यं। हाँ। स्वागतम्। भवान् डैश कीर्तिं प्राप्नोतु। भवान् त्यागेन कीर्तिं प्राप्नोतु। समीचीनं, बहु सुन्दर। मारिया महोदया त्रयोदशं वाक्यम्। आचार्य दूसरा वाक्य करूंगी, अभी नहीं करती। अस्तु, अनन्तरं करोतु। मीना महोदया त्रयोदशं वाक्यम्। आम् आचार्य। वृद्धः पठनेन घण्टा यापयति। घण्टां यापयति। घण्टाम् इत्युक्ते 1 घण्टे का समयः। समीचीनं। दशमं वाक्यं वदतु। का अवशिष्ट अस्ति? कः? नेहाल महोदय। आम् आचार्य। 10th वाला ना? हाँ। जनाः शान्तभावेन निवसन्ति। सुन्दरं। नेहा छाया। नेहा महोदय 18 वाक्यम्। आचार्य। दुःखितः उद्वेगेन वदति। 8 न 18, क्षम्यताम्। 18। त्वं ईर्षेण मा व्यवहार। अहं वदामि आचार्य। न मास्तु मास्तु। त्वं ईर्ष्यायाः मा व्यवहार। सुन्दरं। त्वम् ईर्ष्यया। ईर्ष्या शब्द तृतीया आकारान् शब्द अस्ति। ईर्ष्यया। अस्तु। नेहा जोशी महोदया 9 वाक्यम्। दरिद्रः धनिकः पश्यति। दरिद्रः असूयया धनिकः पश्यति। धनिकः पश्यति। धनिकं पश्यति। हाँ, सुन्दर। दरिद्रः असूयया धनिकं पश्यति। हाँ, दरिद्रः कथं धनिकं पश्यति? दरिद्र असूयया। पूर्णं वाक्यं। दरिद्रः असूयया धनिकं पश्यति। समीचीनं। दरिद्रः कथं धनिकं पश्यति। हाँ, रिक्तस्थानमस्ति, तत्र प्रश्नवाक्यं कथम् इति शब्दः आगच्छति। अग्रे निर्मला महोदया। सर असूया असूया जलसी, जलन, आपस में एक दूसरे को देख करके। दरिद्र यदि धनवान को देखेगा तो क्या होगा? अच्छा, जेलसी। वही। धन्यवाद आचार्य। स्वागतम्। पूर्वा महोदय। निर्मला महोदया वदतु, अनन्तरं पूर्वा महोदय। निर्मला एकं वाक्यं स्वेच्छया परिवर्त्य वदति वा? तृतीयं वाक्यं वा किमपि? वैसे ऐसा ही कोई भी बोलू चलेगा ना? हाँ, शब्दं परिवर्तयतु, क्रियापदं परिवर्तयतु। सन्तोषः इति शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा। अहं सन्तोषेण तिष्ठामि। अहं सन्तोषेण वदामि। समीचीनं। पूर्वा महोदय अग्रिमं वाक्यं भवति आलस्यं शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा एकं वाक्यम्। अनम्यूट करोतु पूर्वा महोदय। अस्तु। अत्र अभ्यासवाक्यानि सन्ति लघु लघुनि। आपको उत्तर लिखते समय कष्टेन, संतोषेण, आनंदेन, इस प्रकार के भावों का प्रयोग करके और भी कुछ 5 नए भाव का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं आप लोग। आनंदः, आनन्दस्य विपरीतं किं भवति? दुःख। दुःखम्। कष्टं, कष्टस्य विपरीतं सुखम। सुखं, दुःखं, कष्टं।
संतोषः विपरीतम् असंतोष, असंतोष, कोपः विपरीतम् स्नेह, स्नेह प्रेम स्नेहः भवति। इतोपि किं भवति? प्रेम प्रेम स्नेह एकम्। इतोपि किं करुणा, भवति? करुणा, शांत करुणा भवति। इतोपि किं भवति? गुस्सा, क्रोध, हाँ, क्रोधः अस्ति पर्यायवाची न, विपरीतम्। शांत, हाँ, शान्तभावः, स्नेहः। एवं विपरीतशब्दानामपि बोधं कृत्वा वाक्यानि वक्तुं प्रयत्नं कर्तुं शक्नुवन्ति, लेखितुं शक्नोति। उद्वेगः शान्तः सन्तोषेण, वैराग्यं वैराग्यस्य विपरीतं रागभावेन, जल्पनं जल्पनम् अथवा वार्तालाप विपरीतं किं भवति? मौनेन। महिलाः जल्पनेन दिनं यापयन्ति, पुरुषाः मौनेन, कार्येण यापयन्ति, भ्रमणेन यापयन्ति, आलस्येन यापयन्ति, भिन्नं भिन्नम्। एताः सर्वाः क्रियाः सन्ति अथवा अनुभूतयः सन्ति। एतासां प्रयोगः भवति तदा का विभक्तिः भवति? तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति। हाँ, अगले महीने में पूछूंगा इस शब्द को कि अनुभूति का प्रयोग हो तो कौन सी विभक्ति होती है, बता सकेंगे? आज तो याद है। आचार्य, समीचीन। क्योंकि अनुभूति के लिए केवल तृतीया विभक्ति यूज आएगी, ऐसा आपने क्लियर बोला है। हाँ, ये सब अनुभूति है। वैसे के वैसे कुछ शब्द और है जिनको भाववाचक शब्द कहते हैं, जो भावों को बताते हैं। भाव मतलब कुछ स्थिति को बताते। समीचीन अर्थात अच्छा। अच्छा और अच्छाई में कुछ फर्क है क्या? आचार्य, हाँ, आदमी अच्छा होता है, उसकी अच्छा, जो अच्छाई गुण है, स्वभाव अच्छा अच्छा है। क्वालिटी हाँ, ठीक है। तो एक गुणवाचक अथवा जो भाववाचक शब्द है, उनके लिए संस्कृत भाषा में एक शब्द का प्रयोग होता है, या दो अक्षरों का, जिसको कहते हैं ता। और भी कुछ होता है, लेकिन एक आपके लिए सरलता हो इसके लिए ता बता रहे हैं। ठीक है। तो समीचीन, समीचीनम, समीचीनता, सरलम, सरलतया। हाँ, वो तो उत्तर बोल रहे हैं आप। अभी मैं शब्द का आपको अभ्यास कर रहा हूँ। समीचीनम का भाव या गुण क्या है? समीचीनता। सरलम, तो उस गुण का नाम क्या कहेंगे? हाँ, ये व्यक्ति सरल। मैं बताता हूँ, रुकिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं बताता हूँ। फिर छूट जाए तो आप बोलिएगा, आपको अवसर दूंगा। ये आदमी बहुत सरल है। एषः मनुष्यः बहु सरलः अस्ति। देखिएगा, वाक्य को सुनिएगा, मैं कैसे बदला हूं। ये आदमी बहुत सरल है, ये व्यक्ति बहुत सरल है, और इस व्यक्ति में सरलता है। इस व्यक्ति में सरल है, ऐसा बोल सकता हूं मैं? नहीं। सकते। और ये आदमी, ये व्यक्ति सरलता है, ऐसा बोल सकता हूं क्या? नो। ठीक है। तो सरल अलग चीज है, वो व्यक्ति सरल है, क्योंकि उस व्यक्ति में क्यों गुण है? सरलता नामक गुण है, इसलिए वो सरल है। दरिद्र और दरिद्रता, इसमें कुछ फर्क है? आचार्य, दरिद्र व्यक्ति है और दरिद्रता उसकी दरिद्रता है, गुण है। हाँ, गुण है, अवगुण है, दोष है, या वो भाव है, इसी को कहते हैं भाव। ठीक है। धन न होना, धन की जो अभाव है, उस स्थिति को कहते हैं दरिद्रता। तो दरिद्र और दरिद्रता में जो फर्क है, वही समीचीन और समीचीनता में, वही सरल और सरलता में। तो ये ता वाले जो है ना, ये ता थैया वाला ता नहीं है। ता ये क्या है? भाववाचक शब्द है, गुणवाचक शब्द है। और इनका जब प्रयोग करेंगे तो इन शब्दों को भी आप सीधा सीधा नहीं लिखेंगे, तृतीया विभक्ति रूपेण लिखन्ति। कया विभक्त्या लिखन्ति? तृतीया विभक्तिन लिखन्ति। विभक्तिन नहीं, विभक्त्या। अत्रापि तृतीया, तृतीया विभक्ति द्वारा, तृतीया विभक्त्या लिखन्ति। समीचीनता, समीचीनतया। सह समीचीनता लिखति न, सह समीचीनतया लिखति।
अध्यापकः कठिनता पाठयति। अध्यापकः सरलतया पाठयति। ओ अध्यापकः कठिनतया न पाठयति, अध्यापकः सरलतया पाठयति। छात्रः अस्पष्टतया लिखति वा? न, छात्रः अस्पष्टतया न लिखति, छात्रः स्पष्टतया लिखति। छात्रः कथं लिखति? छात्रः सरलतया लिखति। स्पष्टं? हाँ, अमित महोदय, भवान् वाक्यं वदिष्यति वा? एकं चतुर्थं वाक्यं। नीता महोदय, भवती वदति वा चतुर्थं वाक्यं? अमित महोदय वदतु, स्वागतम्। सरुचितया चित्रं करोति। हाँ, सुचारुता शब्द, सुचारुतया। हाँ, चारु कहते हैं अच्छे को, और सुचारु मतलब और अच्छे से, और अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। चित्रकारः कथं चित्रं करोति? चित्रकारः सुचारुतया। हाँ, सुचारुतया पर्यायवाची शब्द अस्ति समीचीनतया, पर्यायवाची। अस्तु, समीचीनम्। अग्रे नीता महोदय, पञ्चमं वाक्यम्। कृषकः पूर्णतया कर्षति। सुन्दर। पूर्णता, पूर्णतया क्षेत्रम् अस्ति, अर्धं न कर्षति। कथं कर्षति? पूर्णतया। अस्तु, तर्हि अधुना ये वाक्यं वदन्ति ते प्रश्नमपि वदन्तु। कृषकः कथं कर्षति? कृषकः पूर्णतया कर्षति। प्रश्नमपि वदतु, उत्तरमपि। मृणालः, षष्ठं वाक्यम्। एक मिनिट, एका क्षणम् आचार्य। व्याख्याकारः स्पष्टतया व्याख्यां करोति। समीचीनं, बहु सुंदर। हाँ, मारिया महोदया वदतु। कौन सा बोलो सर? सप्तमम्। कविः एकाकितया निवसति। हाँ, प्रश्नवाक्यं। प्रश्न, कथं निवसति? कविः एकाकितया निवसति। प्रश्नवाक्यं। अस्तु, मनीषा महोदय, अष्टमं वाक्यं। महिला भीरुतया व्यवहरति। प्रश्नवाक्यं। महिला किं व्यवहरति? बराबर नहीं। अहं वदामि आचार्य। तिष्ठतु। रश्मि महोदया वदतु। महिला कथं व्यवहरति? महिला भीरुतया व्यवहरति। हाँ, यदा अहं वदामि तदा कथं शृण्वन्तु? न कया शृण्वन्तु, ध्यानेन शृण्वन्तु, सावधानतया, सावधानतया शृण्वन्तु। प्रश्नवाक्यमहं त्रिवारं चतुर्वारम् उक्तवान् अस्मि। कथं? हाँ, समीचीनम्। आचार्य, तो अभी कविः कथं निवसति ऐसा होना चाहिए ना? आम्, वदतु। प्रश्नमपि उत्तरमपि पुनः वदतु। कविः कथं निवसति? कविः एकाकितया निवसति। समीचीनम्। एकाकितया। कविः प्रतिदिनं काव्यं श्रावयति, अतः परिजनाः सह न तिष्ठन्ति, सः एकाकितया निवसति। अस्तु,
मनीषा महोदय स्वस्य वाक्यं पुनः वदतु। हाँ प्रश्नवाक्यम् वाक्य। उत्तरवाक्यम् आम् तदेव वाक्यं पुनः। हाँ महिला कथं व्यवहरति। महिला भीरुतया व्यवहरति। भीरुतया इत्युक्ते डर डर के डर के जैसे आप वाक्य बोल रहे ऐसे। हाँ भवती कथं भीरुतया व्यवहरति किमर्थं गलती हो जाएगी इसलिए। नहीं बोलने की आदत बहुत कम है ना हमारी। अच्छा तो अभी कल से आपकी क्लास लगेगी, आपको ही बुलवाऊंगा पूरे क्लास में। अच्छा अस्तु पूजा हाँ। महोदय नवमं वाक्यं प्रश्नवाक्यमपि राक्षसः कथं गर्जति। राक्षसः भयङ्करतया गर्जति। सुन्दरं। राक्षसः रामायणे पश्यन्ति खलु राक्षसान्, रावणः अन्ये राक्षसाः। राक्षसाः गर्जन्ति। राक्षसाः कथं गर्जन्ति भयङ्करतया। जनाः भयम् अनुभवन्ति तथा गर्जति। समीचीनं। दशमं वाक्यं पूर्वा महोदया। व्याघ्रः कथं पश्यति। व्याघ्रः क्रूरतया पश्यति। पुनः एकवारं प्रश्नवाक्यं। व्याघ्रः कथं पश्यति। व्याघ्रः क्रूरतया पश्यति। समीचीनम्। एकादशं वाक्यं प्रीति महोदय। हरि ओम्। हाँ वदतु स्वागतम्। तरुणी सुन्दरतया लिखति। प्रश्नवाक्यं। तरुणी सुन्दरतया लिखति। प्रश्नवाक्यं। तरुणी लिखति सुन्दरता। तरुणी सुन्दरतया लिखति। प्रश्न निर्माणं करोतु। अस्तु। तरुणी कथं लिखति। हाँ तरुणी सुन्दरतया लिखति। समीचीनं। द्वादशं वाक्यं विनोद महोदय, विनोद कपूर महोदय। अनम्यूट करोतु महोदय। वदतु। द्वादशं प्रश्नवाक्यम् अनन्तरम् उत्तरवाक्यम्। स अति कष्टेन कूटं प्रसारयति। कटं प्रसारयति। प्रश्नवाक्यं प्रथमं। सः अति कष्टेन कटं प्रसारयति। न न न न न प्रश्नवाक्यं भिन्नं भवति। उत्तरं कोष्ठके पश्यतु। अति कष्टं शब्द अस्ति वा कोष्ठके कः शब्द अस्ति। अस्तु अहं विशालतया। हाँ स अति विशालतया कटं प्रसारयति। हाँ अति शब्दः मास्तु। सः विशालतया सः विशालतया कटं प्रसारयति। प्रश्नवाक्यं। सः केन प्रकारेण कटं प्रसारयति। हाँ केन प्रकारेण के लिए नया शब्द क्या है कथम। कथम सः कथम कटं प्रसारयति। हाँ सः कथम कटं प्रसारयति। सरिते भवती वदति वा वाक्यं। कटम बोला तो क्या। न बताता हूँ। सरिता वदति वाक्यं। जी आचार्य। स्वागतम्। त्रयोदशं वाक्यं। जी सज्जनः जीवति। सज्जनः ऋजुतया जीवति। सुन्दरं। कटः इति शब्द अस्ति। कटस्य अर्थ अस्ति बैठने के लिए
चटाई, दरी चटाई वगैरह जो बिछाते हैं गद्दे के नीचे, अथवा वैसे ही गेस्ट आते हैं नीचे यदि बैठते हैं हम क्या बिछाते हैं? आसन, चटाई, कटह। ऋजुतया हाँ, ऋजुतया वदामि। ऋजु इत्युक्ते सीधा सरल, ऋजु इत्युक्ते सरलः या सीधा, सीधा सादा बोलते ना। और ऋजुता इत्युक्ते सीधापन, सरलता। स्पष्टम? धन्यवाद आचार्य। आचार्य सुचारुतया का अर्थ क्या है? अच्छे प्रकार से, चारु मतलब सुंदर, अच्छा, सुचारु धन्यवाद मतलब आचार्य। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरह से। धन्यवाद आचार्य। अस्तु, अग्रिमं वाक्यं कः वदति? एक मिनट, एक अहं वदामि आचार्य। एक क्षणम् अहं वदामि नाम। सर्वेषां सहभागः आवश्यकः, ये न वदन्ति तेषामपि। संगीता महोदय भवती वदति वा? आम। वदतु। कौन सा? 15 वाक्यम् अथवा 14 वदतु। जननी मधुर कथं पाकं कृतवती? जननी मधुरतया पाकं कृतवती। समीचीनं, बहु सुन्दरं। श्रीमान् शिरीष महोदय 15 वाक्यं वदति वा महोदय? सोनल दीक्षित महोदय भवती वदति वा? आम् आचार्यजी। 15 वाक्यम्। हाँ, वैद्यः महोदय भवान् 16 वदतु अनन्तरं। सोनल महोदय 15। वैद्यः कथं शल्यचिकित्सां कृतवान्? वैद्यः समर्थतया शल्यचिकित्सां कृतवान्। सुन्दरं महोदय, भवतः कृते आसीत् वाक्यम्। अस्तु, 16 वाक्यम्। ग्रन्थकारः कथं ग्रन्थ रचयति? ग्रन्थकारः विस्तृतया कथं ग्रन्थं रचयति? सुन्दरं, विस्तृततया, त्रिवारं तकार, विस्तृततया, विस्तृततया। सुन्दरं, विस्तृतः, विस्तृतता, पुनः एकवारं विस्तृततया। वैद्यः शल्यचिकित्सां कृतवान्, समर्थः, वैद्यः शल्यचिकित्सा निमित्तं समर्थः अस्ति, सक्सेसफुल ऑपरेशन कृतवान्, समर्थतया शल्यचिकित्सां कृतवान्। अग्रे नेहाल महोदयः 18 17 18। आम् आचार्य। ग्रामीणः इदं प्रथमतया नगरं दृष्टवान्। इदं प्रथमतया इत्युक्ते सर्वप्रथमवारम्। ग्रामीणः कथं नगरं दृष्टवान्? ग्रामीणः नगरं गतवान्, जीवने कदापि न गतवान्, प्रथमवारं गच्छति तर्हि किमपि कार्यं वयम्, अहं जीवने इदं प्रथमतया संस्कृतं पठितवान्, इतः पूर्वं कदापि संस्कृतं न पठितवान् न श्रुतवान् तर्हि इदं प्रथमतया, अथवा द्वितीयवारं तृतीयवारं, तर्हि सर्वप्रथमवारं यत् कार्यं कुर्मः तत् इदं प्रथमतया। 17 वाक्यं वदतु। नामासीत् संदीप महोदय, भवान् प्रयत्नं करोति? श्रीमान संदीप नाइक महोदय। साई महोदय भवती वदति वा वाक्यम्? 19 वाक्यम्। ऐन्द्रजालिकः कौशलं दर्शयति। ऐन्द्रजालिकः इत्युक्ते किं? जादूगर।
इंद्रजालिक मैजिशियन जादूगर। आकस्मिकतया कौशलं दर्शयति। हाँ, इंद्रजालिकः पूर्व सूचनां न ददाति, सरप्राइज ददाति न, आकस्मिकतया सरप्राइज रूपेण, अचानक अकस्मात्। इंद्रजालिकः कथं कौशलं दर्शयति? अस्तु, सप्तदशं वाक्यं कः वदिष्यति? यस्य क्रमाङ्कः यस्य एकवारमपि क्रमाङ्कः न आगतः तादृशः कोऽपि अस्ति वा अवशिष्टः? यस्य एकः वैष्णवी महोदया वदतु। सप्तदशं न कथाकारः कथं कथा कथयति, कथाकारः मनोरञ्जकतया कथां कथयति। सुन्दरं। मंजुला महोदय, मनोरञ्जकता इति शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा एकं वाक्यं वदति। जी आचार्य, अहं मनोरञ्जकतया चलचित्रं दर्शयामि। सुन्दरं, बहु उत्तमं। गीता सोलंकी महोदय, एकं वाक्यम् एतेषु वाक्येषु किमपि वाक्यं स्वेच्छया। आम् आचार्य, अहं मनोरञ्जकतया संस्कृतं पठामि। सुन्दरं। समर्थता अथवा सुन्दरता इति शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा एकं वाक्यं स्वेच्छया वदति वा? आम् आचार्य, चित्रकारः समर्थतया चित्रं कृतवान्। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। आचार्य, मैं एक करूं? आमां, स्वागतं मारिया महोदय। कृषकः समर्थतया कर्षति, ये बराबर रहेगा? आमां, सम्यक् सम्यक् रूपेण कृषिं करते। आम्, नेहाल महोदय। अहं स्वरचितम् एकवाक्यं वदामि। आमां, स्वागतम्। आम् आचार्य। जननी हस्तभ्यां मुखं प्रक्षालयत्वा मधुरतया मोदकं कृतवती। पुनः एकवारं, शनैः शनैः। जननी हस्तभ्यां मुखं प्रक्षालयत्वा मधुरतया मोदकं कृतवती। सुन्दरं, बहु उत्तमः प्रयत्नः। हस्तशब्दस्य द्विवचनमस्ति, किं भवति? हस्ताभ्यां। हस्ताभ्यां, सॉरी। सम्यक्, उत्तमः प्रयत्नः अस्ति। इतोपि एकत्र परिष्कारः अस्ति, प्रक्षालयित्वा। प्रक्षालयित्वा इति उपसर्गः अस्ति वा अत्र? उपसर्गः अस्ति आचार्य। प्र उपसर्गः अस्ति, क्षालयति क्रियापदमस्ति, प्रक्षालयति। तर्हि केवलं क्षालयति अस्ति, तर्हि क्षालयित्वा, प्र नास्ति। जननी हस्ताभ्यां मुखं क्षालयित्वा। ओके, क्षालयित्वा। अग्रे किमस्ति? मधुरतया मोदकं कृतवती। सुन्दरं। किन्तु यदि प्र उपसर्गम् अस्ति, उपसर्गस्य प्रयोगं करोति, तर्हि प्रक्षाल्य भवति। उपसर्ग अस्ति तर्हि ल्यप् प्रत्ययः। प्रक्षालयित्वा न, प्रक्षाल्य। अन्यत् सम्यक् अस्ति, उत्तमः प्रयत्नः। अस्तु, अग्रे वयं चलामः। सर्वेपि वक्तुम् इच्छन्ति, किन्तु अवसरं ददामि तर्हि अग्रिमः अभ्यासः पूर्णः न भवति, अतः अग्रे चलामि, पुनरपि ददामि। तृतीयायां मिश्रिताः प्रयोगाः। अत्र अभ्यासे कुत्रापि कष्टम् अस्ति वा कस्यापि, तर्हि पृच्छन्तु, अन्यथा अहम् अग्रे चलामि। नास्ति। नास्ति। तर्हि पश्यन्तु, अत्र भाषायाः नाम अस्ति भिन्नं भिन्नं। प्रथमवाक्ये साधनानि सन्ति, द्विचक्रिका, विमानं, शिबिका। शिबिका इत्युक्ते पालकी, जिसमें बिठा करके बहू को ससुराल लेके जाते हैं, अथवा राजा, डोली जिसको कहते हैं। हाँ, रथः, लोकयानम्, एतानि साधनानि सन्ति। अग्रे माध्यमम् अस्ति। संस्कृतम् इति भाषा व्यवहारस्य माध्यमम्। गुर्जर भाषा माध्यमम्, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, प्राकृत, पाली, संस्कृत भाषा इति माध्यमम् अस्ति।
माध्यम अर्थे अपि का विभक्ति भवति? तृतीया विभक्ति भवति। हाँ, अहं संस्कृत भाषां वदामि इत्यपि वाक्यम् अस्ति, किन्तु अहं संस्कृतेन वदामि अथवा संस्कृत भाषया वदामि इति अधिकं शुद्धम्। मैं संस्कृत भाषा के माध्यम से, हाँ, हम वास्तुतः संस्कृत भाषा को नहीं बोलते हैं, उस भाषा के माध्यम से अपने मन की बात बोलते हैं, अपने व्यवहार की बात बोलते हैं, ऐसा ही करते हैं ना? तो भाषा वहां पर उस भाषा को नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं? भाषा के माध्यम से अपने विचारों को बोल रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते, इसलिए भाषया वदामि तृतीया विभक्ति अधिकम् उत्तमम्। तर्हि भाषाया प्रयोगो भवति तर्हि तृतीया विभक्ति। एवमेव आपणं गच्छामि, अहं क्रयणं करोमि, खरीदि, तर्हि धनं ददामि, धनस्य प्रयोगः भवति 20 रूप्यकाणि, 10 रूप्यकाणि, 100 रूप्यकाणि। अत्रापि का विभक्तिः भवति? तृतीया विभक्ति। हाँ, 20 रूप्यकाणि तृतीया विभक्ति अस्ति। तर्हि बहुवचनस्य प्रयोगं कुर्वन्तु। रूप्यकाणि, रूप्यकैः। 15 वाक्यमस्ति, एकं रूप्यकम्, एतस्य प्रयोगं कः करोति? अहं करोमि। वदतु, जागृति वदतु। सा एकं रूप्यकेन चाकलेहं क्रेतुम् इच्छति। एकं रूप्यकेन, एकं रूप्यकेन सा एकेन रूप्यकेन, हाँ, एकम् अपि परिवर्तयतु, एकेन। सा एकेन रूप्यकेन चाकलेहं क्रेतुम् इच्छति। हाँ, अधुना एतस्य वाक्यस्य अर्थं जानन्ति खलु? सा शब्दस्य अर्थं जानन्ति, एकेन रूप्यकेण एतस्य अर्थं जानन्ति, चाकलेहं शब्दस्य पुनः द्वितीया विभक्त्याः अपि अर्थं जानन्ति, क्रेतुं प्रत्ययं जानन्ति, तुमुन् प्रत्ययं, क्रियापदमपि जानन्ति, क्रियापदं जानन्ति, तुम, क्रेतुम् और इच्छति। पूर्णं वाक्यं, सर्वान् शब्दान् वयं पठितवन्तः, जानन्ति खलु सर्वे? तर्हि अग्रिमवाक्यानि अहं न कारयामि, भवन्तः उच्चार्य स्वयं लिखन्तु, भवत्सु त्यजामि। अग्रे अस्ति सहयोगे। तो अभी तक हमने पढ़ा साधन योगे तृतीया, भाषा माध्यम योगे तृतीया, पुनः साधन अर्थे एवमेव धनम अस्ति, साधन धन, धनम साधनम, अत्र तृतीया विभक्ति। माध्यम अर्थे तृतीया विभक्ति। पुनः अनुभूतिवाचक शब्दाः, के सन्ति अनुभूतिवाचक शब्दाः? सुख दुख सरलता, सुंदर सुंदर, हाँ, सुखम दुखम आनंदः उत्साहः हर्षः कोपः रागः द्वेषः, अनुभूतिवाचक शब्द। पुनः भाववाचक शब्दाः के सन्ति? सरलतया, स्पष्टतया, पूर्णतया, दूरतया, मृदुतया, मधुरतया। पर्याप्तम पर्याप्तम। नोट कीजिएगा, ये 5 पॉइंट बताए, साधनवाचक, धनवाचक, पुनः माध्यमवाचक, पुनः भाववाचक और अनुभूतिवाचक। आगे 2 तरह के और शब्द है जिनके प्रयोग में भी तृतीया विभक्ति होती है। सह योगे, सह का मतलब है वाक्य में सह शब्द का प्रयोग होगा, विद, साथ। तर्हि का विभक्ति भवति? हाँ, तो तृतीया का मतलब है सभी पदों में तृतीया नहीं होगी, किसी में तृतीया है तो किसी में प्रथमा भी रहेगी, कहीं पर द्वितीया भी रहेगी। तो किस शब्द में तृतीया करनी है? सह शब्द का रिलेशन, संबंध जिसके साथ है, केवल उस शब्द को तृतीया में बदलना। जनकः पुत्रः सह गच्छति अथवा अस्ति, तर्हि किं भवति वाक्यम? हाँ, तो जनक मतलब पिता पुत्र के साथ है, वाक्यम परिवर्तयामि, पुत्रः जनकः सह अस्ति। अधुना किं वाक्यम? पुत्रः जनकेन हाँ, पुत्रः जनकेन सह अस्ति।
हाँ, यदि हम कहना चाह रहे कि बेटा पिता के साथ जा रहा है तो पिता शब्द में तृतीया, और यदि हम कहना चाह रहे पिता बेटे के साथ जा रहे तो कौन से शब्द में तृतीया? बेटे पुत्र, बेटा बेटी के साथ, पुत्र के साथ। अवगच्छन्ति? हाँ, जनकः गच्छति, जनकः अस्ति, अत्र प्रथमा विभक्ति। जनकः केन सह अस्ति? प्रश्नवाक्यम, जनकः केन सह, केन शब्द लगाएंगे प्रश्न, और केन को हटा के पुत्र का पुत्रेण किया तो उत्तरम। जनकः केन सह अस्ति, जनकः पुत्रेण सह अस्ति। अस्तु, द्वितीयं वाक्यम असावरी महोदय। अनुजः अनुजः अग्रजया सह उपविशति। अनुजः केन सह उपविशति? केन कया सॉरी पुनः एकवारम्। अनुजः कया सह उपविशति? समीचीनं। शब्द स्त्रीलिंगे अस्ति तर्हि प्रश्नवाचक शब्द अपि स्त्रीलिंगे। कथं शब्द इति अव्ययमस्ति, तस्य परिवर्तनं न भवति। कथं पुल्लिंगे अपि कथं, स्त्रीलिंगे अपि कथं, नपुंसकलिंगे अपि कथं। किन्तु केन इति पुल्लिंगे अथवा नपुंसकलिंगे, स्त्रीलिंगे कया। तो बाकी वाक्य आप कर सकते हैं। यहाँ सह शब्द का प्रयोग प्रत्येकस्मिन् वाक्ये अस्ति। सर्वस्मिन् वाक्ये सह शब्दस्य प्रयोगः अस्ति, अतः तृतीया अस्ति। कर्तुं शक्नुवन्ति? शिक्षक की छुट्टी कर दे इन वाक्यों के लिए बोल रहा हूँ। इन वाक्यों के लिए कर दे। अस्तु, एकं परीक्षणं करोमि। एतत् वाक्यं त्वं मया सह आगच्छ, एतस्य कः अर्थः, कः वदति? भास्कर महोदय वदति वा? त्वं मया सह आगच्छ। लता महोदय वदतु। भास्कर महोदय से ध्वनिः नास्ति प्रायः। तुम मया सह आगच्छ, तुम मेरे साथ आओ। हाँ, तुम मेरे साथ आओ। समीचीनम। और माँ यदि बेटे को बोलती है तू मेरे साथ आ अथवा तुम मेरे साथ आओ। अस्तु, अहम भवता सह खादामि। भास्कर महोदय पुनः प्रयत्नं करोति वा? माइक अनम्यूट कृत्वा। मैं आपके साथ खा रहा हूँ। हाँ, मैं आपके साथ खा रहा हूँ। तो मैं खा रहा हूँ, पर मैं किसके साथ खा रहा हूँ? आपके साथ। तो आप जो शब्द है उसके लिए तृतीया, भवत शब्द में तृतीया। मैं में जो है अहम प्रथमा विभक्ति है। तो ये थोड़ा सा सावधानी से आपको करना है। इतोपि वाक्यानि सन्ति। ये वाक्य मैं मानता हूँ आप लोगों ने पूरे किए होंगे सबने। गतवारम अहम उक्तवान अस्मि, कुर्वन्तु पूर्णम्। रामः कया सह विहरति, कया सह गच्छति। सर्वाणि वाक्यानि पूर्णानि कृतवन्तः। सह वाक्यानि अत्र अपरिचितः शब्द अथवा वाक्य लेखने कुत्रापि समस्या अस्ति वा? नास्ति। समीचीनम्। अग्रिमः अभ्यासः अस्ति सर्वनाम शब्दानाम्। एतम् अभ्यासम् अहं भवद्भिः कारयामि। आप लोगों से मैं करवा रहा हूँ। भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः तृतीया बहुवचन। आप लोगों के द्वारा कारयामि करवा रहा हूँ। एतम् अभ्यासम् अहं भवद्भिः कारयामि। एतम् अभ्यासम् अहं भवती, भवत्या, भवतीभ्याम, भवतीभिः कारयामि। इनमें से मैं आप लोगों से एक एक प्रश्न पूछूंगा। जिसको पूछूं नाम लेता हूं, आपको बताना है। अहम शब्द तृतीया विभक्ति किं भवति? रूप परिचय अस्ति अत्र। अहम शब्द तृतीया विभक्ति मया। अच्छा, ठीक है। अहम का अर्थ क्या है? मैं। मैं। मया का अर्थ क्या है?
मेरे साथ, मेरे द्वारा, मेरे साथ। नहीं नहीं, एक ही अर्थ होता है, बोलिए। मेरे साथ, मेरे। अभी भी कंफ्यूज है। तृतीया है ना गुरुजी, मतलब मुझसे या मेरे द्वारा होगा ना तृतीया में। मेरे द्वारा नहीं तो मेरे साथ होगा ना आचार्य जी, तृतीया है दो तो। अर्थ नहीं है, एक ही चुनिए। मेरे द्वारा, मेरे साथ। हाँ ठीक है, सर्वे म्यूट कुर्वन्तु अहम वदामि। मुझे लग ही रहा था यहाँ कुछ कंफ्यूजन है, इसीलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा। अहम का अर्थ अस्ति मैं, अहम इति शब्दस्य अर्थ अस्ति मैं, आई, और मया मतलब मेरे द्वारा, एक ही अर्थ है, मेरे साथ ही अर्थ नहीं है। मया मतलब मेरे द्वारा। हाँ, सह शब्द लगता है तो तृतीया होती है, तो अर्थ बदल जाएगा। मया का अर्थ है मेरे द्वारा, और मया सह यदि शब्द है तो मेरे साथ, समझिएगा। मया का सामान्य अर्थ है मेरे द्वारा, और मया के साथ एक शब्द लिख दिया सह, तो अर्थ बदल जा रहा है, वो दूसरा अर्थ है। वो मया में मेरे अर्थ नहीं है, वो सह शब्द के कारण स्पेशल विभक्ति हुई है तृतीया। तो मया का अर्थ मेरे नहीं है। मम नाम राजेश अथवा मया नाम राजेश क्या पढ़ाया था? मम नाम। हाँ, तो मेरा, मेरे, मम जनकस्य नाम, मम मित्रस्य नाम, वहां पर मेरे ऑटोमेटिक आता है, तो मम मेरा के लिए शब्द है मम। यहाँ पर मया का अर्थ है मेरे द्वारा। स्पष्टम सर्वेशम, अब नहीं भूलेंगे। सर एक वाक्य बना सकते हैं मेरे द्वारा का मया। हाँ, वो वाक्य अभी कठिन बनेगा, इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ बना के वाक्य, ये आगे आपको आएगा। इसलिए अभी यहाँ पर हमें मया शब्द सीखना है सह शब्द के लिए, मेरे साथ। एक वाक्य आपने पूछा है तो मैं बोल करके बता देता हूँ, पर अभी आपके लिए वो पढ़ाया हुआ चैप्टर नहीं है। मया भोजनम खादितम, मेरे द्वारा भोजन खाया गया, पर इसको हम पढ़ेंगे आगे द्वितीय पाठ्यक्रम में, दक्षता पाठ्यक्रम में। तो इसके लिए अभी उन वाक्यों को मैं नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पर मया शब्द जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि सह शब्द का हम प्रयोग करेंगे, मेरे साथ खाओ, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ बातचीत करो। तो मेरे साथ, साथ शब्द के लिए हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर आपको वाक्य में अधिकांश रूप से मया सह ऐसा प्रयोग करने का वाक्य बनेगा। मेरे द्वारा का प्रयोग यहाँ कम है, पर जानना जरूरी है कि अहम की तृतीया विभक्ति क्या बनती है? मया। अवगच्छन्ति? हाँ, अस्तु। भवान शब्द अस्ति, तृतीया विभक्ति का भवति? ठीक है। अभी ये जितने भी हम शब्द पढ़ रहे हैं, अहम, भवान, भवन, सह, एषः, सा, ये एते सर्वे सर्वनाम शब्दः। अत्र इन सब की मेरे द्वारा, आपके द्वारा, इन वाक्यों का प्रयोग नहीं होता है आपके लेवल पे इस प्राथमिक पाठ्यक्रम में। तो यहाँ पर इन सभी शब्दों का सह लगा करके प्रयोग करना पड़ेगा। मया सह, भवान, भवता सह, अर्थ क्या होगा? आपके साथ। भवती, भवत्या, हाँ, क्रियापद का रूप है भवत्या, और वाक्य बनाएंगे तो भवत्या सह। ठीक है, तो आपके द्वारा वाला वाक्य इन शब्दों का इस लेवल पे नहीं बनेगा, आगे चल के हम सीखेंगे। सह गच्छति वाक्य दिया हुआ आपको, देखिए, है ना जी। ठीक है, अग्रे चलामः। सह, सह शब्दस्य तृतीया विभक्ति ही तेन। तो यहाँ देखिए 10 के सामने शब्द लिखा है सह, 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 सह गच्छति। वाक्य बन रहा है 3 बार। सह तेन, सह गच्छति। हाँ, सह तेन, और फिर ये वाला सह आएगा गच्छति। ठीक है, उत्तम प्रयत्न। एषः, सह एषः सह गच्छति। हाँ, सह सा सह गच्छति। सह तया सह गच्छति।
हाँ, वाक्यस्य अर्थः कः भवति गीता महोदया? वो हम्म, वो उसके साथ सही है। जा रहे हैं। हाँ, तो सह तेन सह गच्छति और सह तया सह गच्छति, इसमें फर्क क्या है? सह तया स्त्रीलिंग में आएगा आचार्य। हाँ, सह तया सह गच्छति मतलब वह व्यक्ति, जाने वाला पुरुष है, सह मतलब पुरुष है, तया सह उस महिला के, उस बालिका के साथ जाता है, और सह तेन सह गच्छति मतलब वह पुरुष अथवा वह बालक उस पुरुष अथवा बालक के साथ जाता है। अवगच्छन्ति? अस्तु। आम् आचार्य। वयं सह गच्छति। सः अस्माभिः सह गच्छति। सः यूयं सह गच्छति। सः युष्माभिः सह गच्छति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। सः भवन्तः सह गच्छति। सः भवद्भ्यां सह गच्छति। सः भवद्भिः नहीं आया पहले, नहीं आया? पेज पर नहीं मिला। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। सर अपनी तरफ से बोल रहे हैं। सः भवतीभिः सह गच्छति। 308 पेज पर नहीं दिया, वो लिस्ट दिया है ना। अस्तु अस्तु अस्तु, चिन्ता नास्ति, नास्ति तर्हि बोधयामि, अभ्यासं कारयामि। भवत् शब्दं पश्यतु अत्र अस्ति वा? भवता भवद्भ्यां भवद्भिः, भवता भवद्भ्यां भवद्भिः, पुल्लिङ्गे अपि नपुंसकलिङ्गे अपि। स्त्रीलिङ्गे भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः, सर्वशब्दात् उपरि, सर्वशब्दस्य उपरि अस्ति वा? 308 8 अधिकं 300 अस्ति। एषः, सः, भवान्, सर्वः, अहं, त्वम्, एतावन्तः शब्दाः सन्ति। पुनः एक बार हम पश्यन्तु, अनन्तरं चिंता नास्ति। इसीलिए आपको मैंने रिपीट करवाया ये एक बार फिर से, कि आप लोगों को ध्यान से कोई चीज छूट ना जाए। प्रथमः प्रयत्नः अस्ति एवं भवति, चिंता मास्तु। अधुना स्पष्टं? सह भवन्तः सह गच्छति, वहां भवन्तः शब्द नहीं लिखा है, भवत शब्द लिखा है और तृतीया विभक्ति, तो वही अर्थ हुआ ना, भवता भवद्भ्यां भवद्भिः। और भवन्तः है बहुवचन है, तो आपको तृतीया का बहुवचन लिखना। अधुना स्पष्टं सर्वेषां? आम् आचार्य। आम् आचार्य। सह भवत्यः सह गच्छति। सः भवतीभिः हाँ, भवतीभिः सह गच्छति। सः ते छात्राः सह गच्छति। सः तैः छात्रैः सह गच्छति। हाँ, अत्र बहुवचनम् अस्ति वा, अतः पुल्लिङ्ग् अस्ति वा स्त्रीलिङ्ग् इति कथं ज्ञानं भवति? पुल्लिङ्ग्, छात्रः छात्रौ छात्राः ते छात्राः ते छात्रा पुल्लिङ्ग्, ते छात्र बहुपुल्लिङ्ग्। हाँ, सः ताः बालिकाः सह गच्छति। सः गच्छति। हाँ, सः एतौ सह गच्छति। सः युवां सह गच्छति। सः भक्तौ सह गच्छति। हाँ, यहाँ भक्तौ शब्द है, उसको सुधार दीजिए, भवन्तौ करना है। आप क्या करना है? भवन्तौ, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द चल रहा है, भवन्तौ शब्द आया भी नहीं है, गलती से भक्तौ हो गया है, भवन्तौ कर दीजिए। तो क्या वाक्य बनेगा? भवद्भ्यां।
भवद्भ्यां सह गच्छति। सुंदर। सह भवत्यौ सह गच्छति। सह भवतीभ्यां भवतीभ्यां सह गच्छति। सह तौ सह गच्छति। सः ताभ्यां ताभ्यां सह गच्छति। क्या बात है। हाँ? तो सह शब्दस्य वाक्यानि सन्ति। एतानि वाक्यानि स्वयं कर्तुं शक्नुवन्ति अधुना? आम् आचार्य। नाम शब्दः सन्ति। वानराः, भक्ताः, पुत्र्यः, इनको नाम शब्द बोलते हैं। और मैं, तुम, आप, ये, वो, ये सब सर्वनाम है। उनको छोड़ के जो बाकी बचे हैं, बंदर, पशु, पक्षी, ये सभी नाम शब्दों में आते हैं। शब्द का प्रकार दो है, एक नाम शब्द, द्वितीय सर्वनाम शब्द। ठीक है। तो सर ये तो वानरा तो किसी का नाम नहीं है, पशु पक्षी तो किसी का नाम नहीं है, दुष्ट किसी का नाम होता है क्या? तो यहाँ पर वैसा नाम नहीं है। ये सभी जो है नाम शब्द कहलाते हैं, जनरल शब्द। और वो जो है वो सर्वनाम शब्द। जी हाँ। 13वां बताना ना एक बार। 13 वदतु भवती। आप ही बताइए। आप में से कोई बोलेगा 13वां वाक्य? त्रयोदश सर्वे सह। 308 पे सर्व शब्द का रूप आया है। सर्वेण, सर्वाभ्याम, सह अद्यापि, सर्वेण सह व्यवहरतु। सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः, बहुवचन। तो सर्वः, सर्वौ, सर्वे, प्रथमा का बहुवचन है सर्वे, तो तृतीया के बहुवचन में बनेगा सर्वैः। सर्वैः सह मृदुता, मृदुतया व्यवहरतु। सबके साथ मृदुता से, कोमलता से व्यवहार करो, कठोरता से नहीं। कठोरता विपरीतम मृदुता। कर्तुं शक्नुवन्ति एतानि वाक्यानि? प्रश्नः? अस्तु। अग्रे सह शब्दस्य इतोपि प्रयोगाः सन्ति। छात्राः, अध्यापकाः सह प्रयोगशालां गच्छन्ति। अस्तु। अग्रे एकः इतोपि शब्दः, सह का विरोधी, विपरीत, विरुद्धार्थक शब्दः अस्ति विना। विना शब्दस्य प्रयोगः भवति। अस्तु, चिन्ता मास्तु लता महोदय, अनुमतिः अस्ति, स्वीकृतिः अस्ति। सह और विपरीत शब्द अस्ति विना। रामः, सीता सह अस्ति, अथवा सीता राम सह अस्ति। सीता रामः सह अस्ति, सीता रामेण सह अस्ति। चित्रं पश्यतु। सीता केन सह अस्ति? अथवा सीता कथम अस्ति? सीता रामेण सह अस्ति। अस्तु, द्वितीयं चित्रं पश्यामः। सीता अस्ति, रामः नास्ति। रामेण विना सीता अस्ति। अत्र चित्रे रामेण सह सीता अस्ति उपरि वाक्ये, अत्र रामेण विना। तो विना शब्दस्य प्रयोगे का विभक्ति ही? तृतीया विभक्ति। द्वितीयं वाक्यं पठतु। पुत्रेण विना सीता अस्ति। जनकः अस्ति। पुत्रेण सह जनकः अस्ति। पुत्रेण विना जनकः अस्ति। हाँ, पुत्रेण सह, पुत्रेण विना। सह शब्द के प्रयोग में भी तृतीया, बिना शब्द का प्रयोग करना है तो भी तृतीया। जिसके बिना। अस्तु, एकं वाक्यं ददामि। मीनः, मत्स्यः, मीनः न जीवति। जलम शब्द अस्ति, जल शब्द। जल विना मीनः न जीवति। जलेन विना न जीवति। प्राणः विना मनुष्यः न जीवति। प्राणेन विना न जीवति। हाँ, ज्ञान विना जीवनम व्यर्थम। ज्ञान, ज्ञान, धन विना बहु कष्टम। धनेन विना बहु कष्टम अस्ति।
स्पष्टम? तो बिना शब्द से प्रयोग, सह शब्द से प्रयोग, तृतीया विभक्ति। एतानि वाक्यानि कर्तुं शक्नुवन्ति? आम् आम् आचार्य। अस्तु, तर्हि एषः पाठः अत्र सम्पन्नः भवति। अत्र द्विवचन बहुवचनस्य प्रयोगः। अग्रे आचार्य जी। एक मिनट। सह और बिना का मिश्रित प्रयोग है। कहीं पर सह शब्द से प्रयोग अस्ति, कहीं पर बिना शब्दस्य। तर्हि कर्तुं शक्नुवन्ति खलु एतानि वाक्यानि? आम् आचार्य। समीचीनं। पाठः अत्र सम्पन्न भवति, एक चीज। दूसरी चीज है वाक्य विस्तरः। पुस्तक में भी एक पाठ है, एकविंशः पाठ। उस पाठ को यदि आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा, और नहीं पढ़ा है तो पुनः एक बार पढ़िएगा। अगले वर्ग से पहले मैं आपको वो पूछता हूँ पाठ। और यहाँ पर इसी पुस्तक के अंत में 354, 55, 56 उस पेज पे आप देखते जाइए, सुभाषित दिए हुए हैं। तो थोड़ी एक बार नजर उन सुभाषितों पे भी डालिए। हम आगे पढ़ेंगे उन सुभाषितों को। तो वहां पर तृतीया विभक्ति के सुभाषित दिए हैं आपको, 360 पेज के आसपास रहेगा, 60-61 पेज पे। ठीक है, तृतीया विभक्ति के 3 सुभाषित रहेंगे। उन सुभाषितों को आपको याद करके आना है। कर सकते हैं याद? आम् आचार्य। हाँ, स्मरणम भवति बहु। आचार्य 460 ना? 460 वाला है आचार्य। 458, 464। हाँ, 4559 में तृतीया का है। हाँ, तो एक बार अपने हिसाब से आप उसको कंठस्थ करके आइएगा। देखते हैं किसको कितना याद होता है। अनिवार्यम नास्ति किंतु प्रयत्नं कुर्वन्तु। लयं न जानन्ति चिंता मास्तु, अहं वर्गे पाठयिष्यामि। किंतु भवन्तः गंधेन हीनं सुमनं न शोभते। अग्रे 459 और 60 2 पेज पे हैं। दंभेन धर्मं कपटेन मैत्रीम विनाशीलेन वनिता। त्रीणि सुभाषितानि सन्ति। और एक है पंचभिः गंतव्य। इससे पहले द्वितीया विभक्ति के भी सुभाषित है, वो आप लोगों ने पढ़े थे एक बार, आपको याद भी होंगे। सरलम अस्ति। तो इनको भी एक बार पढ़िएगा, बोलने का अभ्यास कीजिएगा। ये प्रायः आपको याद होंगे ही। वसुदेव सुतम रामम स्कंदम हनुमंतम और अच्युतम केशवम राम नारायण। तो आज के लिए इतना ही। पाठ ये पूरा करना, अभ्यास कार्य। फिर क्या करना है, इन सुभाषितों को देखना है और एकविंशः पाठः, एकविंशं पाठम एकवारं पठित्वा आगच्छन्तु। कितना गृह कार्य करना है, जितना आप लोगों से संभव हो उतना। कंप्लीट हो गया होमवर्क? हाँ, हो गया तो बहुत अच्छा है। कुछ साथी है जिनका अभी नहीं हुआ है, तो उनके लिए आचार्य है। जी, पतत्रे का अर्थ बताइए ना, वो नहीं समझा। कहाँ? पेज नंबर अभ्यास 189। पतत्र मतलब पंख। धन्यवाद। पंख, पतत्राभ्याम, पंख, 2 पंखों के द्वारा उड़ता है। पतत्रम, पतत्रे, पतत्राणि। अस्तु, तर्हि वयम् अत्रैव वर्गं सम्पन्नं कुर्मः। शांति मंत्र आचार्य जी, एक सेंटेंस बनाया है मैंने, सिर्फ वो राइट है क्या बताइए ना। हाँ बोलिए। राजेशः आचार्य महोदय आलस्येन विना वयं पाठयति। अस्मान् पाठयति। अस्मान् पाठयति। वयम प्रथमा विभक्ति। हम पढ़ाते हैं या हमको पढ़ाते हैं? हमको पढ़ाते हैं। तो द्वितीया विभक्ति। हमें, हमको द्वितीया। तो वयम की जगह अस्मान् लिखना चाहिए था। अस्मान्। हाँ, कह वदति शांति। हम वदामि। ना, अभी पहले किसने पूछा था मुझे? नहीं, अनन्या। अनन्या महोदय, स्वागतम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेभ्यो सादर नमस्कार।
शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमो नमः। पुनर्मिलामः। धन्यवाद नमो नमः आचार्य जी। स्वागतम। धन्यवाद आचार्य जी। स्वागतम। नमो नमः। नमो नमो नमः। नमः आचार्य। स्वागतम। नमो नमः। गृह कार्य आचार्य जी, कंप्लीट एक किया था, सवाल था लेकिन मुझे। आज पूरा क्लेरिफिकेशन बहुत अच्छा हुआ आचार्य जी। सुंदर, बहुत धन्यवाद अभिनंदन। आचार्य जी। स्वागतम। आचार्य जी, एक मुझे प्रश्न है। हाँ, पृच्छतु निहाल महोदय। आम आचार्य। हाँ आचार्य, जो आपने जो पेज नंबर 308 में आपने जो कहा था ना कि सर्व, अस्मद और युष्मद, वो मतलब क्या है, जो समझ में नहीं आया। ये शब्द है, इनको सर्वनाम शब्द बोलते हैं। अस्मद जो है, अहम जो शब्द है, अहम, ये अहम शब्द एक वचन है, कर्तृवाचक, मतलब प्रथमा विभक्ति का। तो अहम शब्द हमेशा अहम प्रयोग नहीं होता है। अहम, मैं एक, लेकिन हम दोनों है तो अहम प्रयोग होगा क्या? अहम प्लस अहम, आवाम। अहम प्लस अहम प्लस अहम, आवाम। अहम, आवाम, वयम। वयम। हाँ। मैं बोलूंगा अहम, यहाँ आप बोलोगे अहम, मृणाल बोलेगी अहम, उन्नति महोदया वदति, गीता महोदया वदति अहम। 4-5 लोग मिलके अहम बोलेंगे। अहम वाले 5 लोग हैं, तो क्या बनेगा? हम सब। तस्य कृते शब्द अस्ति वयम। अब अहम एक जगह अहम है, दूसरी जगह आवाम है, तीसरी जगह वयम। इनमें क्या मूल शब्द है ये पता नहीं चल रहा है। चल रहा है क्या? न आचार्य। अतः एतस्य मूल शब्द अस्ति अस्मद। ये जिसके भी परिवर्तन हुए हैं वो मूल शब्द है अस्मद। अभी आपका प्रश्न आएगा, सर वयम में तो अस्मद दिखता ही नहीं है, कैसे मान ले? तो वो सारा प्रश्न व्याकरण विभाग का है, ग्रामर का है, हम उसके डीप में नहीं जाएंगे। मैंने कहा मम वाक्यम प्रमाणम। अभी जब तक आप स्वयं अपने पैरों पे सक्षम नहीं होते इस विषय में, तब तक आपको इस बात को लेके चलना है कि अहम जो है वो अस्मद का प्रथमा विभक्ति का एक वचनम, आवाम जो है प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। कौन से शब्द का? अस्मद। वयम जो शब्द है वो अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। अब ये तो प्रथमा विभक्ति हुई, मैं, हम दोनों और हम सब। मुझे, हम दोनों को या हम सब को, उसके लिए क्या शब्द है? माम, माम, मुझको। आवाम, हम दोनों को, और अस्मद से बना अस्मान, हम सबको। ठीक है, ये 2 विभक्ति हम पीछे पढ़ के आए। अब यहाँ पर तृतीया विभक्ति किमस्ति? मेरे द्वारा, मेरे साथ। तो द्वारा अर्थ में हम यहाँ नहीं पढ़ रहे, सर्वनाम शब्दों में द्वारा अर्थ नहीं ले रहे, उसके लिए वाक्य हमें बदलने पड़ेंगे और कुछ नया सीखना पड़ेगा। लेकिन हम चैप्टर को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते, इसके लिए उसको सह शब्द के द्वारा एक बार एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जब अवसर मिलेगा तब उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो मया, मया जो शब्द बना उसका मूल जो रॉ मटेरियल आप कह सकते हैं, मूल जो शब्द है वो क्या है? अस्मद। अहम भी बना वो अस्मद से, वयम भी बना अस्मद से, आवाम भी बना अस्मद से, माम, आवाम, अस्मान भी बना इसी से, और मया, मेरे साथ। मया जो है तृतीया विभक्ति, लेकिन हमेशा आपको एक शब्द याद रखना पड़ेगा, मया, इसका मूल शब्द क्या है? अस्मद। स्पष्टम अधुना? आम आचार्य। आवाभ्याम और अस्माभिः, इसका मूल शब्द क्या है? अस्मद। अस्मद। ऐसे ही विपरीत शब्द मैं, इसका विपरीत अथवा सामने वाला तुम, उसके लिए शब्द है युष्मद। युष्मद के ही प्रथमा विभक्ति त्वम, युवा और यूयम, बहुवचन यूयम। द्वितीया विभक्ति त्वाम, प्रथमा में त्वम, द्वितीया में त्वाम, युवाम, युष्मान। तृतीया विभक्ति में त्वया, त्वया सह, युवा, युवाभ्याम सह, यूयम, युष्माभिः
सह। ऐसे ही सर्व सभी के लिए, सब लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो सभी पुरुष पढ़ रहे हैं तो सर्वे पुरुषाः पठन्ति, सर्व शब्द। महिला पढ़ रही तो सर्वाः महिलाः पठन्ति। मिश्रित है, कुछ महिला कुछ पुरुष है तो पुल्लिंग का ही प्रयोग कर देते हैं, सर्वे छात्राः सर्वे मनुष्याः पठन्ति। मिश्रित है तो भेद नहीं करते, पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक ही प्रयोग करते हैं पुल्लिंग का। ठीक है, तो सर्व शब्द पुल्लिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी है और नपुंसकलिंग में भी है। सर्वाणि वस्तूनि, सारी वस्तुएं, तो ये सर्वनाम शब्द कहे जाते हैं। समाधानम अभवत प्राप्तम वा? आचार्य मारिया महोदया, एक प्रश्न है, वो जो आपने अभी समझाया ना, वो भवंत और भवंतः, ये तीनों के लिए कौन सा सर्वनाम यूज करना है, ये मुझे बताइए प्लीज। फिर से बोलिए आपका प्रश्न। मेरा प्रश्न है ये जो भवान, भवंतो, भवंत, फिर भवती, भवत्यः, ये सबको सर्वनाम कौन सा लगना चाहिए? मुझे भवान का मिलता है वो 308 पेज पर भवता है, फिर भवतौ के लिए क्या लगाऊं? ठीक है, समझ गया आपका प्रश्न। मूल शब्द जो है उस पूरे शब्द का एक होता है, भवान, भवन्तौ, भवन्तः प्रथमा विभक्ति ले लो, भवन्तम, भवन्तौ, भवतः द्वितीया विभक्ति ले लो, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः, ये सारे जितने परिवर्तन है वो एक ही मूल शब्द के। यहाँ मूल शब्द है भवत। कह मूल शब्द अस्ति भवत। हाँ, यदि सभी शब्दों का अलग अलग मूल शब्द रखेंगे तो मूल शब्द की कल्पना या आवश्यकता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। उन शब्द का मूल वृक्ष जो होता है एक बीज के ऊपर टिका होता है, बीज एक होता है, फिर उससे डाली भी बनती है, उसका तना भी बनता है, पत्ते भी बनते हैं, फल भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं और कहीं कहीं कांटे भी बनते हैं, और भी कुछ चीजें बन सकती है। गम, निर्यास, गोंद भी बनता है, उसके फल का, पेड़ का रस हो सकता है। तो ये सारी चीजें कुछ कुछ बनती है, लेकिन उसका मूल क्या है? वो बीज। वो आम है तो आम का फल पेड़ कहलाता है, जामुन है तो जामुन का पेड़ कहलाता है। बीज एक होता है, मूल शब्द। तो भवद्भ्याम का भी मूल शब्द भवत है, भवद्भिः का भी वही है और भवन्तः का भी वही, उसमें फर्क नहीं है। और स्त्रीलिंग में जो भवती, भवत्यौ, भवत्यः करते हैं उसका भी वास्तविक मूल शब्द भवत है, पर स्त्रीलिंग आपको अलग से पता चले इसके लिए हम भवती शब्द बोल देते हैं। भवत और भवती, वस्तुतः दोनों का, तीनों का मूल शब्द जो है भवत एक ही है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। पर आपको पहचान में अलग से आ जाए, कहीं कठिनाई ना हो, तो सुविधा के लिए हम भवत शब्द पुल्लिंग में बोलते या नपुंसकलिंग में, और स्त्रीलिंग में ई लगा करके देते भवती। स्पष्टम? समीचीनम्। इतोपि प्रश्नः अस्ति कस्यापि? आचार्य नमो नमः, धन्यवाद। स्वागतम्। नमो। आचार्य जी, एक दो प्रश्न है। आम, पृच्छतु अवश्यम्। अभ्यास 150 में थोड़ा पीछे हूँ, चिंता मत। हाँ, वो पीछे के कुछ अभ्यास में अपलोड नहीं कर पाया हूँ, आपका मैसेज देखा था मैंने, पर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और मैं 5-6 लेक्चर नहीं अटेंड कर पाई थी, ये पूरा तृतीया विभक्ति है, वो थोड़ा मुझे, मैं फिर से एक बार लेक्चर के बाद में कुछ प्रॉब्लम है तो बताऊँ। ठीक है, मैं अपलोड करूंगा, उसके बाद ग्रुप में भेजता हूँ। ये थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, वो समाधान करके यदि होता है तो 2-3 दिन में अपलोड करता हूँ। ये प्रचालयति शब्द है। हाँ, प्रचालयति मतलब चलाता है, चलाता है। दूसरा है आच्छादयित्वा, आच्छाय, उसका अर्थ क्या होता है? आच्छादयति मतलब ढकता है, ढक देना, और आच्छाद्य ये ल्यप प्रत्यय है, ढक करके। हाँ जी। दूध को ढक करके या बिस्तर को ढक करके, या घास है जैसे क्रिकेट के मैदान में तो उसको ग्राउंड को ढक देते, तो ढकना और ढक करके। ओके। और एक है 160, अर्चकः विग्रहं प्रतिष्ठाय पूजां करो, इसका मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठाय नहीं होगा, प्रतिष्ठाप्य होगा।
हाँ, प्रतिस्थाप्य। हाँ, कह मतलब कौन, विग्रह, विग्रह का अर्थ होता है, दो अर्थ होते हैं यहाँ पर। विग्रह का अर्थ मूर्ति, मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखी जाती है, अयोध्या राम मंदिर में जो मूर्ति मिली है तो राम विग्रह, या ज्ञानवापी मंदिर शिव मूर्ति, तो विग्रह, मूर्ति मतलब विग्रह। और विग्रहम प्रतिष्ठाप्य, उसको प्रतिष्ठापित करके, उसकी प्रतिष्ठापना करके, प्राण प्रतिष्ठा करके पूजयति, अर्चति। और विग्रह का दूसरा अर्थ होता है विच्छेद करना, अलग करना, टुकड़े करना। तो यहाँ पर विग्रह का अर्थ है मूर्ति। और एक वस्तु है, ये जो पूछा है अभ्यास 164 है, उसमें होता है क्रियायाम तुम, तो उसका क्या मतलब होता है? हाँ, उसका मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप एक बार वीडियो भी देखिएगा। क्रियार्थायाम, क्रियायाम का मतलब है अहम गच्छामि, अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। जाना एक क्रिया है ना, उस जाने की क्रिया से पहले एक शब्द मैं ऐड करता हूँ, मैं जा रहा हूँ, उसका कुछ प्रयोजन है। अहम खादितुम गच्छामि, तो खाना, इसके लिए जा रहा हूँ। मैं जा क्यों रहा हूँ? खाने के लिए, खाने के लिए। पठितुम गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। मैं वक्ता हूँ, बोलने के लिए जा रहा हूँ। तो इसको कहते हैं, तो जा रहा हूँ वो क्रिया है। वो किस लिए है? क्रियार्थ क्रिया, एक क्रिया को करने के लिए गमन क्रिया है। हाँ, तो जहाँ दो क्रिया होती है उसमें जो क्रिया मुख्य है, जाना क्रिया, तो उसको कहते हैं क्रियार्थ क्रिया। पढ़ने के लिए जाना, खाने के लिए जाना, बैठने के लिए जाना, बोलने के लिए जाना। अब वर्ग पूरा हो गया। अहम शयनार्थम गच्छामि, अहम भ्रमणार्थम गच्छामि। तो गच्छामि क्रिया एक है, और किसके लिए जा रहा हूँ? भ्रमणार्थम, तो भ्रमितुम, खादितुम, पठितुम, ऐसा प्रयोग होगा। और विस्तार के लिए वो वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तुमुन प्रत्यय का आपको मिल जाएगा वहां पर, तो देख सकते हैं। धन्यवाद। लास्ट वीडियो ही है शायद सर? जी, अंतिम है या अंतिम से पहले का रहेगा? तृतीया से पहले का तुमुन वाले 2 वीडियो थे। हाँ, वो 68 वाला मैंने लास्ट में पढ़ा है। हाँ, तो जी, तो उनको एक बार दोबारा देख सकते हैं आप, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके। उसमें ये समझाया, दोनों वीडियो में लगभग लिया है मैंने इस टॉपिक को। ठीक है। अन्य कस्यापि कोपि अनिवार्य प्रश्न अस्ति वा? आचार्य, ये जो मैं लिख रही हूँ इधर, भवंत के लिए भवदीहि और भवदभिहि, ये दोनों यूज कर सकते हैं। भवदीहि नास्ति, भवद्भिहि, द अस्ति मध्ये, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिहि। अच्छा, और ये क्या है फिर भवदीहि? ये वर्ड मिला मुझे परिशिष्ट में, या तो कहाँ तो भी मिला है ये वर्ड? हाँ, मिला है तो उसका फोटो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं देख के बताऊंगा क्या है, पेज संख्या और वो फोटो मुझे भेजिएगा। धन्यवाद आचार्य। दृष्ट्वा वदामि हम अधुना। अस्तु, नमो इतोपि नमः। कस्य धन्यवाद आचार्य। अस्ति वा प्रश्नः कस्यापि? न आचार्य। सर आपका कैसा है अभी? स्वास्थ्य कथम अस्ति? अभी आज पूरे वर्ग में देखिए कोई खांसी वगैरह कुछ समस्या? आचार्य, मैं आज वो महिला केंद्र गई थी ना, तो मैं 5-15 को जुड़ी नहीं, इसकी वजह से। हाँ, नहीं, आज वैसे पूरे वर्ग में एक बार भी नहीं हुई खांसी, पर कभी ऐसा हो जाता है अचानक, कभी पानी ठंडा पी लिया या और कुछ, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। आज सब अच्छा रहा है। अब आगे के वर्ग में क्या होता पता नहीं, अभी तक तो ठीक नहीं, है। अच्छा ही होगा आचार्य, अच्छा ही, आपको अच्छा ही हो जाएगा। हमारी सबकी इतनी दुआ है। जी, आचार्य, मेरा थोड़ा वो देख लेना, मैंने भेजा है ना संभाषण। ठीक है, एक बार मुझे वो वापस मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि कभी नीचे चले गए होंगे पीछे मैसेज। मैं भेजती हूँ। कल श्वः अथवा परश्वः पश्यामि, अद्य विलम्बः भवति। आचार्य। अस्तु, धन्यवाद आचार्य। नमो नमः। नमो नमः आचार्य, धन्यवाद। स्वागतम्। धन्यवाद। स्वागतम्, शुभरात्रि।